नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौतमानंदी हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत स्कंध 3 अध्याय 26 श्लोक संख्या 35। तो मैं दोहराता हूँ तो आप मेरी बात आवृत्ति कर दीजिएगा। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 35। नभस सप्त तन्मात्रात् कालगत्या विकुर्वत स्पर्शो भवतो स्पर्शो भवत ततो स्पर्शो स्पर्शो भवत ततो वायुस्तत् स्पर्शस्य च संग्रह। नभस सप्त तन्मात्रात् काल गत्या विकुर्वत स्पर्श अभवत् ततो वायुस्तत् स्पर्शस्य च संग्रह। नभः सप्त तन्मात्रात् कालगत्या विकुर्वत स्पर्शस्य भवत् ततो वायुस्तत् स्पर्शस्य च संग्रह। तो आवृत्ति कर दीजिएगा। हरे कृष्ण। प्रणाम। धन्यवाद कीजिए। नभसा शब्द तन्मात्राता कालगत्या विकुर्वतः स्पर्शो भवति ततो वायु स्पर्शस्य संग्रह। और कोई? हरे कृष्णा। प्रणाम। धन्यवाद। नभसाः शब्द तन्मात्रात् कालगत्या विकुर्वतः स्पर्शः अभवत् ततो वायु सत्वत् स्पर्शस्य च संग्रह। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। प्रभु। तत्र माता काले गत्या विकुर्वत
स्पर्शो वायु त्वक् स्पर्शस्य संग्रह। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी। नभसः शब्द तन्मात्रात् कालगत्या विकुर्वतः स्पर्शो अभवत ततो वायुस्पर्शस्य संग्रहः। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। यस। नभस शब्द तन्मात्रात् कालगत्या विकुर्वतः स्पर्श अवबत तत्वायु त्वक् स्पर्शस्य च संग्रह। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद कीजिए। नवस शब्द तन्मात्रात् कालगत्या विकुर्वतः स्पर्शो भवत्ततो वायुः त्वक् स्पर्शस्य च संग्रहः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी। यस माता जी कीजिए। हरे कृष्ण। तन्मात्रात् कालगत्या विकुर्वतः स्पर्शो अभवत् ततो वायुस्त्वक् स्पर्शस्य च संग्रहः। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी कीजिए। नभसः तन्मात्रात् कालगत्या विकुर्वतः स्पर्शो भवत ततो वायुष त्वक् स्पर्शस्य च संग्रहः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रणाम। धन्यवाद माता जी कीजिए। नभसप्तन्मात्रात् कालगत्या विकुर्वतः स्पर्शा भवत् ततो वायुस्तवक् स्पर्शा च संग्रहः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। नभस्य कालगत्या विकुर्वतः अभवत् तत् वायु त्वक् स्पर्शस्य संग्रहः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। नभस्य शब्द तन्मात्रात् कालगत्या विकुर्वतः स्पर्शो अभवत् ततो वायुः त्वक् स्पर्शस्य च संग्रहः। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। शब्दार्थ और अनुवाद शिल वेदांत शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। तो शब्दार्थ नभसः आकाश से, शब्द तन्मात्रा सूक्ष्म शब्द तत्व से प्रकट होता है। काल गत्या काल की गति से, विकुर्वतः विकार आने से, स्पर्श स्पर्श सूक्ष्म तत्व अभवत उत्पन्न हुआ, ततः उससे वायु वायु तक स्पर्शेंद्रिय त्वचा स्पर्श स स्पर्शस्य स्पर्श की च यथा संग्रह अनुभव अनुवाद। शब्द उत्पन्न करने वाले आकाश में काल की गति से विकार उत्पन्न होता है और इस तरह स्पर्श तन्मात्र प्रकट होता है। इससे फिर वायु तथा स्पर्श इंद्रिय उत्पन्न होता है। तात्पर्य, कालांतर में जब सूक्ष्म रूप स्थूल रूपों में परिणत होते हैं तब वे स्पर्श की वस्तुएं बन जाते हैं। काल की गति के साथ स्पर्श इंद्रिय का विकास होता है। शब्द अस्तित्व में आने वाली पहली ज्ञानेंद्रिय है
और शब्द बोध से स्पर्श बोध विकसित होता है, जिससे फिर दृष्टि बोध आता है। हमारी ज्ञानेंद्रियों के क्रमिक विकास की यही विधि है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि। तो आप सब मिलकर आशीर्वाद दीजिएगा। भागवत के श्लोकों की मैं कुछ सेवा करता हूँ। हरे कृष्ण, हरि बोल। तो ये बहुत सुंदर अध्याय है और देवहूति माता को भगवान कहते हैं, देखो माँ, मैंने आपको परम सत्य की बारीकियों में समझाता और प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत भी समझा। इसे समझने के बाद आपकी जो आसक्ति है इस भौतिक संसार के प्रति, आसक्तियों की गांठ से आप मुक्त हो जाएंगे, आसक्तियां चली जाएंगी, है ना, और आपकी शाश्वत जीवन प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान कपिल देव की शिक्षा हम समस्त बद्ध जीवों की आसक्तियों को काटने वाली है ना। और श्रील प्रभुपाद के बहुत सुंदर तात्पर्य हम सबों को पोषित करने वाले हैं। हमने अनेकों जन्म तक फंस गए, है ना, जकड़ गए, बद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई। बद्ध अवस्था से मुक्त अवस्था तक प्राप्ति हो जाएगी। सांख्य योग एक तरह की विज्ञान है ना, जहाँ परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण से शुरुआत होती है। प्रकृतियों के बारे में पढ़ते पढ़ते आप खो मत जाइए, है ना। आप बिल्कुल इसकी चकाचौंध में बिल्कुल आप भूल मत जाइए। हर चीजों के पीछे, पर्दे के पीछे कृष्ण खड़े हैं, है ना। माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञ दक्षजम अपयम नालक्ष्य से मूढ़ दिशा नटो नाट्य धरो यथा। कुंती महारानी के वो श्लोक बहुत सुंदर व्यवहार होती है। हम पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते इतनी फंस जाएंगे, ये हो क्या रहा है, इतने सारे तथ्य, इतना सब भर के सुनना है, समझना है। हमने कृष्ण को तो बहुत दूर छोड़ के आए, है ना। कृष्ण को हमेशा याद रखिएगा, है ना। समस्त कारणों के कारण, है ना, सब कुछ वही है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। आप कृष्ण को याद रखेंगे ना तो सांख्य योग आपके लिए बड़ी आसान, बहुत सहज है और सरल है। आप हमेशा कृष्ण को पीछे खड़े हुए देखिए, है ना, उनको भूलिएगा मत। उनको भूल जाएंगे तो फिर आप तथ्य में उलझ जाएंगे और फिर आपकी विडंबना उत्पन्न होने वाली है और आप घबरा जाएंगे कि ये सीखूंगी कि वो सीखूंगी, इससे तो अच्छा था इसको छोड़ देते। हमने तो 10th कैंट मेरे लिए सही था ना। ये स्कंध भी आपके लिए सचमुच हम सब के लिए बहुत ही अच्छा है। देखो जी इस शरीर में जकड़ा हुआ है ना, है तो हम आत्मा है, शरीर में जकड़ा हुआ है ना। और आत्मबोध तो बहुत ही कम होती है, ना के बराबर है। चेतना हमेशा एक कलुषित चेतना ही रहती है ना। मुक्त चेतना हो जाए तो क्या बात बनी, है ना। और सबसे बड़ी काल की प्रभाव है ना।
कालों ने जकड़ के रखे हैं, है ना। आपको जन्म देगा, आपको बढ़ाएगा, आपको बुढ़ापा करेगा और फिर मृत्यु के गह्वर में आपको डालेगा। वो ना डरा के रखता है बिल्कुल, है ना। विध्वंस है काल की शक्ति, है ना। वो आपको ना बिल्कुल पागल बना के रखा है ना, पगला करके रखा है ना। डराने वाले हैं दोस्तों, है ना। भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में हृदय में विराजमान है और बाहर काल के रूप में खड़े होकर विध्वंस रूप में संचालन करते हैं, है ना। कालों की तो प्रभाव है जो हम डरे हुए हैं, है ना। नहीं तो हम किस चीजों से डरे बताओ, है ना। हम आत्मा है ना। आत्मा है कि बताओ, आत्मा है कि हम कृष्ण के अंश है कि, तो इतने डराने वाला कौन? डराने वाली ये काल की शक्ति है। तो कपिल देव जी एक एक चीज खुलासा करेंगे माँ के सामने, सब चीज बताते। तो देखो मैं बता रहा हूँ ना आपके सामने, सुनो, ध्यान से सुनो और सुन के ना उनको समन्वय करो और अपने आप को देखो और आपने पहचान करो और मेरे को भूल मत जाना। मेरे को भूलोगे तो सब भूल जाओगे, सब भूल जाओ, है ना। तो विध्वंस कालों की प्रभाव है। तो कितने तथ्य हैं आपने सीखे? 25 तथ्य है ना सीखे। 5 ज्ञानेंद्रिय एक एक करके वर्णन हुई, है ना। चक्षु, कर्ण, आंख, कान, चक्षु, कर्ण, जीवा, है ना, नासिका और त्वचा, है ना, ज्ञानेंद्रिय हुई। कर्मेंद्रिय हुई, हाथ पांव हुई, मुख हुआ, है ना। और आपकी जनेंद्रिय, आपकी गोदा, तो हो गई 5 5 5 10। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 हुई। 5 ज्ञानेंद्रिय को विषय वस्तु, है ना, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ध्वनि तथा शब्द, है ना। तो विषय वस्तु है, इंद्रियों की विषय वस्तु है 5, तो हुई 15। अब आई पंचभूत, है ना, पंच महाभूत भी कहलाता है। भूमिरपनल वायु खम, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 मिला के हुई 20। अब आई सूक्ष्म इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार है और कलुषित चेतना है। सतत प्रभाव मन, क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए उसकी शक्ति देने वाली बुद्धि। अब आई अहंकार। अहंकार 2 तरह, एक शुद्ध अहंकार है जो निजी स्वरूप है, जीव की मैं कृष्ण की हूँ, है ना। जीव एक स्वरूप है, कृष्ण नित्यदास, मैं कृष्ण का हूँ, है ना, मैं कृष्ण का हूँ। कृष्ण अंशी होने के नाते कृष्ण पिता है, उसके पुत्र होने के नाते मैं संतान हूँ, तो उनके परिवार की हूँ, उनकी स्वजन हूँ, उनके अंश होने के नाते हम उसी परिवार में हैं, है ना, कृष्ण के हैं। हम भूल गए तो वो अलग बात है ना। हमारी कलुषित चेतना, है ना, चेतना आत्मा से संपर्कित है, आत्मा से चेतना आती है ना। तो इसलिए अहंकार की शब्द जब आती है, इसमें मिथ्या अहंकारों की बात आई। मिथ्या अहंकार, शुद्ध अहंकार तो शुद्ध चेतना, तो मैं कृष्ण का हूँ। फिर ऐसा मैं सोचूं तो काल तत्व भी नहीं होते, कालों के प्रभाव भी ना होते, फिर क्या करेंगे काल में? तो कर लो, है ना। काल तो ना स्पर्श ही नहीं कर सकते, है ना। तो वो शुद्ध चेतना की बात है, वो शुद्ध अहंकार की बात है। इसलिए तीसरा जो तथ्य है मन, बुद्धि और अहंकार, ये अहंकार में मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार देहात्म बुद्धि के कारण दूषित चेतनाओं, दूषित चेतनाओं के कारण एक अहंकार उत्पन्न होता है। जो मैं शरीर हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारण कर सकता हूँ, मैं बड़े बलवान हूँ, मैं शक्तिमान हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ, मैंने थोड़ी किसी के नियंत्रण में रहना है, मैं नियंत्रक हूँ, है ना, मैं नियंत्रित कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ बना सकता हूँ, मैं एटॉमिक बम बना सकता हूँ, मैंने प्रकृति को बस में कर सकता हूँ,
मैंने ये कर सकता हूँ, मैं और कर सकता हूँ, मैं पुरुषार्थ कर सकता हूँ, जीवन के लक्ष्य निर्धारण कर सकता हूँ। ये ना शक्तिहीन लोगों की भावना है, धर्माचरण करना, नियंत्रण में रहना, है ना, ये अहंकार है। अहंकार के बोलबाला है, ये आपकी मिथ्या अहंकार है। अधीन क्यों रहने वाला? मैं अधीन नहीं रहना चाहता, मैं स्वाधीन रहना चाहता हूँ। मैं तो स्वाधीन हूँ, है ना। मैं अपने कर्मों की गति को निर्धारण कर सकता हूँ, है ना। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तभी भगवान प्रहार करते हैं काल के रूप में, विध्वंस काल, है ना। हम बलवान होते हैं, शक्ति युवा काल में बहुत शक्ति होती है। अब बुढ़ापा आने दो, आंखों की रोशनी कम होने दो, कानों में सुनाई कम पड़ने दो, है ना, बीमारी होने दो। जब यंत्रणा होगी प्रचंड, जब पुकारेंगे तब काल की शक्ति प्रहार करती है। भगवान कृष्ण काल के रूप में प्रहार करता है। तो बद्ध अवस्थाओं में जीवों को प्रहार करने वाले भगवान के विध्वंस शक्ति काल है। काल के रूप में प्रहार करेंगे, महाकाल, है ना। काल के रूप में एक एक चीज छीनेंगे आपकी, हर चीज छीन के लेके जाएंगे। जो बुद्धि पे आपकी बड़ी नाज थी, वो उसमें दरार पड़े। जिस हाथों में शक्ति थी, जो आप बहुत शक्तिमान थे, जब चल सकते थे, बोल सकते थे, इतना कुछ करने की आपकी तमन्ना थी, है ना, सबको एक एक करके ध्वंस करे, है ना। आप देखते रह जाओगे, आप बिल्कुल देखते रहोगे, आप डरते रह जाओगे, आपके अंदर भय उत्पन्न होगी, है ना, भय उत्पन्न होगी। काल के प्रभाव से भय उत्पन्न कराता है। ये आपके अहंकार, मिथ्या अहंकार। मैं शरणागत नहीं हूँगा, मैं अधीन नहीं हूँ, मैं स्वाधीन हूँ, ये मिथ्या अहंकार है ना, ये मिथ्या अहंकार। भगवान, आप हम सब सोचे, देखो कृष्ण इतनी झंझट क्यों किया आपने, इतने सब बनाया, इतने सृष्टि क्यों रच के आपने दी। बद्ध जीवों की इसी अहंकार को, मिथ्या अहंकार को चूर्ण करने के लिए घात पर हर पल मारेंगे, आपको हर पल प्रहार करेंगे और आपको घुटने पे टिकाएंगे, है ना, घुटने पे टिकाएंगे। इसीलिए कृष्ण एक प्रकृति की सृष्टि करते हैं, है ना। भगवान कृष्ण की दो सृष्टि है, आध्यात्मिक जगत है जो हमेशा शाश्वत सनातन काल तक प्रकटी रहेंगे, कभी अप्रकट नहीं होने वाला। भौतिक संसार कभी कभी प्रकटित होते हैं, कभी कभी अप्रकटित हो जाते हैं। जब अप्रकट रहेंगे तो इसको प्रधान कहलाता है ना। जितने तथ्य है ना, ये रूप, ये रस, ये गंध, ये स्पर्श, ये परिवर्तन, ये सुबह, ये शाम, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये आपके वायु, अग्नि, ये सारे तत्व आप सोचते जाता कहाँ है जी, ये सब कहाँ चले जाएंगे, ये सब अप्रकट हो जाएंगे और अप्रकट होके वो आध्यात्मिक जगत के आकाश के कोनों में स्थित होता रह जाता है। इसको प्रधान कहलाता है, इसको प्रधान कहलाता है। एक शब्द आती है महत्तत्व है, आपने वो शब्द भी सुने। तो भाई प्रधान क्या है और महत्तत्व क्या है? महत्तत्व में ब्रह्म समाहित है, भगवान दृक्पात करेंगे, कृष्ण है। कहते ना, माता मेरे को भूलना मत, मेरे को आप याद रखना, मेरे को भूलोगे तो मेरे प्रकृति में फंसोगे, आप झंझटों में फंसोगे, है ना। मेरी उपादानों में रसम कसम में रह जाओगे। ये अच्छा, ये ठीक है, ये बुरा, वो खराब है, इसी के तोल मोल में रह जाओ, मेरे को भूलना मत। जब कृष्ण याद है, कृष्ण के साथ उनकी उपादान है, उनकी प्रधान है, तो वो महत्व है ना। कृष्ण प्लस प्रधान तो महत्व है। कृष्ण को आप अलग करो, पृथक करो तो प्रधान ही प्रधान है, वो निश्चेष्ट है, उसमें करने की कोई शक्ति नहीं है, वो पड़ा रहेगा बिल्कुल, है ना, एक जगह में पड़ी रहेगी, है ना। वो अप्रकट अवस्था है प्रकृति की, इस संसार की, इस भौतिक जगतों की, है ना। आध्यात्मिक जगत के कोनों में हमने खूब सुने इस अध्याय में, जब भगवान दिक्पात करते हैं, कारणदक्षी विष्णु भी सब दिक्पात करते हैं, किंतु कारणदक्षी विष्णु है तो कृष्ण। आप भूल मत जाइए, विष्णु बोल के कृष्ण को मत भूल जाइए, कृष्ण को याद रखनी है आपको। हर तथ्य पढ़ेंगे, उसके पीछे आप देखिए मेरा कृष्ण कहाँ खड़े, उनको भी देखो, है ना। आपकी भावना कृष्ण की तरफ होगी तो वो तथ्य आपके लिए बिल्कुल उजागर हो जाएंगे। आप देखो तो सही, कृष्ण क्या क्या बना के रखे आपके लिए, कैसे कैसे आपके लिए सब व्यवस्था की। क्यों व्यवस्था की? आप बहुत
चिखते चिल्लाते ही कृष्ण इतनी कष्ट क्यों देते हो जी, इतना निष्ठुर क्यों बन गया आपने, आपको थोड़ी सी दया नहीं होता है ना, जन्म दोगे, बुढ़ापा दोगे, बीमारी दोगे और तिल तिल करके मारोगे और प्रहार करोगे, ये कुछ अच्छा काम नहीं कर सकते थे आप। भगवान कहते क्या करूं पुत्र, क्या करूं, क्या करूं, तू मेरे साथ रहे तो आनंद में रह, है ना, तेरे तो कोई भौतिक संसार ही नहीं, तेरे तो आध्यात्मिक संसार है, मैंने तो चाहता ही हूँ तेरे को मेरे साथ लेकर रखूं, हाथ पकड़ के रखूं, मेरे गोद में रखूं, मैं मेरे साथ रखूं, तो कर, है ना। तो जहां तक आपकी 10 तथ्य हुई और मन बुद्धि अहंकार 23 हुई, चौथा जो तथ्य है ना, मन बुद्धि अहंकार कलुषित चेतना, ये चेतना आत्मा से आती है ना, आत्मा की शुद्ध चेतना तो कृष्ण चेतना है जी, है ना, शुद्ध चेतना कृष्ण चेतना। इसको गिनो मत, यहाँ पर इसको मत गिनो, है ना, गिनो तो गिनो शुद्ध अहंकार का ना गिनो, गिनो तो गिनो मिथ्या अहंकार को गिनो। इसलिए 23वां तथ्य है ये। 24वां तथ्य आपकी कलुषित चेतना। अच्छा आप बताओ जी, चेतना के रूप में तो मैं कृष्ण भावना भावित हूँ, कृष्ण की हूं मैं, है ना, मेरी चेतनाओं में कलमश डाल दिए, है ना, कलमश कृष्ण ने नहीं डाले, कलमश तो मैंने डाला, है ना। भगवान ने कहते देख पुत्र, तेरे पास ना हमेशा ही मैं हूँ और मेरी संसार, अब चुनने के लिए तू चुनेगा तो मैं क्या करूं, मेरी दोस्त का है ना, तू चुन ना, मेरे को चुन ले, मैं तो हूं ही तेरे साथ। कृष्ण भावना भावित क्यों ना हो जाता है, मेरे पास क्यों नहीं रहता, रहने की इच्छा क्यों नहीं करता, है ना, बोध क्यों नहीं करा लेता, तेरे में शक्ति है पुत्र, है ना, आपने शक्ति कोई नहीं जानता, आपने कोई जानता नहीं, तेरी सारे अभिनिवेश द्वितीय वस्तु में तुम्हें कर, भयम द्वितीय अभिनिवेश ईसद अपतस्य विपर्जय स्मृति, द्वितीय वस्तु में क्यों अभिनिवेश कर लिया पुत्र तूने, क्यों द्वितीय वस्तु में। हम अपने शरीर में अभिनिवेश हो गए, इस संसार में अभिनिवेश हो गए, सारी भावनाओं हमने यहाँ डाल दी, हम अपना घर ही भूल गए, हमने चेतना ही भूल गई, अपनी जगह ही भूल गए, हमने बेपरजय परिस्थिति खड़ी कर दी, है ना, द्वितीय वस्तु में अभिनिवेश कर लिया, आत्मा वस्तु में हमारी अभिनिवेश है, कृष्ण में अभिनिवेश है नहीं। इसलिए मैंने आपको अभी आपको ना चेतावनी दे रहा हूँ, ये पढ़ते समय भूल मत जाना कृष्ण को प्लीज, पीछे कृष्ण खड़े हैं, उनको याद हमेशा रखना, नहीं तो बिल्कुल चकाचौंध में फंस जाओगे, इस तथ्यों की उलझ में ना आप बिल्कुल भ्रमित हो जाओगे, आप सोचोगे ये क्या झंझट करके रखे कृष्ण, कृष्ण झंझट नहीं किए, झंझट मैंने किया, है ना, मैंने ये चुना, है ना, चुनौती मैंने दी, है ना, मेरे को भक्ता बनना है जी, मेरे को भोग्या नहीं बनना, मेरे को शक्तिमान बनना है, शक्तिहीन नहीं। ये ना ये जो पौरुष होता है, मैं अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारण कर, मैं अधीन नहीं रहना चाहता। भगवान कृष्ण कहते क्या पुत्र, हमेशा बगावती में रहता तू, है ना, तेरा द्रोही करनी तेरा स्वभाव है, विद्रोही करता रहेगा तू, तो मैं क्या करूं, एले संसार भौतिक संसार उलझते रहो, तू अपना बनाते रहो और बिगड़ते, बनाते रहो बिगड़ते कर, उलझ, है ना, खूब उलझ, उलझने के लिए पूरे तथ्य की समागम कर दी। कपिल देव जी ने एक एक करके समझा रहे थे माता को, और पहले ही उन्होंने कहा माता आप ध्यान से सुनो, इसको सुनोगे ना आपकी आसक्तियां कटने लगेंगी। सांख्य जगों की उद्देश्य है हमारे आसक्तियों के बंधनों को काटना, सांख्य जग की उद्देश्य ये नहीं है आसक्तियों के बलवान बनाए, है ना, बलवान बना। तो तीसरी जो आपकी 23वां तथ्य है अहंकार, ये कभी बांचेंगे भी हम अहंकार से, कोई हमको बचाने वाला भी है, कोई रक्षा करने वाला है, इतना पागलपन क्यों छो गया। मैंने आप सोचोगे पढ़ते पढ़ते जी ये तो बड़ी भी पर्याय परिस्थिति, ऐसी इतना कम बुद्धि वाले हम, इतनी खोटा बुद्धि हमारी, है ना, हम तो पागला गए बिल्कुल, है ना, ऐसा कैसे हो सकता है, मिथ्या अहंकार की चपेट में कैसे फंसते, कृष्ण को कैसे भूल गए। भगवान कहते है ना पुत्र, है ना, देख अब मेरी तरफ, अब मेरे को दोष मत देना, तू निकाल, है ना, तू अपनी
अपनी बोध तथा बुद्धि की प्रयोग कर और मेरी तरफ चलना शुरू कर, है ना। इस झंझटों से बच, मिथ्या अहंकार से लांघने के लिए प्रयास कर, है ना। मिथ्या अहंकारों की वजह से हमारी चेतना कलुषित होती है, आत्मा कलुषित हो जाता है। ऐसे तो आत्मा शुद्ध चेतनमय है, वो कृष्ण के अंश होने के नाते उनको कल्मषता प्राप्ति नहीं होता था। कल्मषता प्राप्ति हुई द्वितीय वस्तु में अभिनिवेश करने से, शरीरों में अभिनिवेश होने से कल्मषता प्राप्ति हुई, है ना। देखो जितने बूढ़े होंगे ना उतने डरेंगे, उतने डरेंगे, और काल उतने डरा डरा के रखेगा। डॉक्टर के पास जाओ, दवाई खाओ, ये जंत्रणा, वो इंजेक्शन, और मारते समय तो इतनी जंत्रणाएं देंगे ना, इतनी जंत्रणा। आपको इससे पहले निकल के आपको बाहर पहुंचनी है ना। हमेशा कृष्ण भावना भावित रहेंगे, आप हमेशा रहेंगे, एक पलों के लिए भी वंचित रहता है। इसलिए पर्दे के पीछे कृष्ण को ध्यान दो, कृष्ण भावना भावित रहे। परमात्मा के रूप में कृष्ण अंदर रहते हैं और काल के रूप में बाहर इनके विध्वंस रूप है ना। तो द्वितीय वस्तु में हमें अभिनिवेश छोड़ना है ना। हमको भोक्ता नहीं बनना, हमको भोग्य बनना है। कृष्ण आप ही भोक्ता बनो, है ना। देखो जी मेरी को ना भोग्या ही रहे, आप ही की तरह नाश्रित रहेगा। मैंने स्वीकार करता हूँ कृष्ण, स्वीकार करता हूँ, मैं मानता हूँ आपको, मैं शक्तिमान नहीं हूँ, मैं सड़क पे पड़े हुए एक तिनके के समान हूँ, है ना। देखो जी बहुत कर लिया मैंने, बहुत कर लिया, बहुत झंझट में फंस गया, है ना। और हर जन्म में अपने पुरुषार्थ को दिखाने के चक्कर में हर बार फंस गया, हर बार फंसा। इस बार मैंने घुटने टेक देता हूँ, घुटने टेकता हूँ कृष्ण, टेक देता हूँ आपके सामने टेकता, है ना। हर पल हर क्षणों को मैं कृष्ण भावना भावित करने के लिए प्रयत्न करती हूँ। मैं अपने गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, और आपकी इच्छा है ना कृष्ण, मैं आपके साथ ही चले जाऊं, इस चक्कर में ना रहूं। आप भी तो चाहते हो ना, तो आपके भी तो चाहत है ना, तो आपकी चाहत के वजह से भी मैंने आप स्वीकार करता। मेरे पास दो चॉइस था, एक को मैं छोड़ता हूँ कृष्ण, अब मैं भौतिक संसार छोड़ता हूँ, प्रकृति नहीं चाहिए मेरे। इस बात तो आप चाहिए, इस बात तो आप चाहिए, इस बात तो आप चाहिए, है ना। मिथ्या अहंकार और कलुषित चेतना और ये चार आपकी सूक्ष्म इंद्रिया है, 24 तत्व हुई, 25वां तत्व आपके काल विध्वंस, जो आपको डराने वाला, जो आपको पकड़ के रखने वाला, जो आपको तिल तिल करके मरने वाला। सज्जनों को मारेंगे, आपकी आंखों के सामने एक एक करके ले जाएंगे, आपको डरा के रखेगा, और एक दिन आपको मार गिराएंगे। मरने वाला नहीं हूं, किंतु मरने की यंत्रणा मेरे को देने वाले, है ना। मैं शाश्वत सनातन काल की हूँ, मैं तो कृष्ण की हूँ, मेरा मृत्यु है ही नहीं, मैं तो मृत्यु हूँ, किंतु तभी भी मृत्यु की यंत्रणाएं देने वाला, है ना। ये मेरी अपनी वजह से, कृष्ण की वजह से। भगवान कृष्ण के तो देख पुत्र इतनी बड़ी संसार रच के दिया, तू अपनी चेतना परिवर्तन कर ले। इतने समय में दिया, मैं तेरे को 60 साल के आयु देता हूँ, 70 साल के आयु देता हूँ, 80 के दिया हूँ, 100 साल के दिया हूँ। कर चेतना पुत्र, कर परिवर्तन, कर ले। हर चीज की व्यवस्था मैंने कर दी, तेरे लिए मैंने शरीर दिया, मन दिए, इंद्रिया दिए, भोगने के लिए विषय वस्तु दिए, मेरी स्वरूप दिया, मेरी अनेकों अवतारों की कथा दिए, मेरी जन्म गाथा ही दी, है ना। जन्म कर्म च वेद्य जो वेत्ति तत्वतः शिक्षा देह पुनर्जन्म नहीं थी महामेति स अर्जुन। देख पुत्र, मैंने ना हर पग पग पे हूँ, हर कण पन के हूँ, है ना, सब जगह में विराजमान हूँ, सब जगह। इसलिए पीछे छिपे हुए कृष्ण को देखो, है ना। आप धोखा मत खाना, नटो नाट्य धरो जथा, है ना। तो पर्दे को हटा के देखने के लिए प्रयत्न करें। तो 24 तत्व हुए, 25 काल तत्व हुई, 26 तत्व, 26 की तत्व नहीं है,
आपको बोल ही दिया था, जो कलुषित चेतना है, वो जो चेतना है ना, वो कृष्ण चेतना है। कलुषित चेतना तो गिनो आपने 24 में, और चेतना शुद्ध हुई तो उसको गिनो मत, है ना। तो 23 तत्व हुई, 24वां तत्व ही भगवान कृष्ण है, या परमात्मा है, या परम पुरुष है, या आप कृष्ण चेतन आप हो। कृष्ण चेतना आपकी, कलुषिता को हटा दो, शुद्ध चेतना हो, वही कृष्ण चेतना, वही कृष्ण चेतना। देखो हमारे पास चीज है, भगवान कृष्ण यही चाहते हैं। देख पुत्र, ये सब एक एक करके बताऊंगा, सिखाऊंगा तेरे को, समझाऊंगा, तो कम से कम तू तो समझ तो जाएगा ना, है ना, कुछ तो समझेगा ना, है ना। मेरे को दिखने के प्रयत्न तो करेगा, है ना। छूने की इच्छा तो तेरे को होगी, सुनने की इच्छा होगी, है ना। और ये भी तो पता लगाएगा कि हे कृष्ण सर्वत्र आप हो, है ना। उगते हुए सूर्य की लालिमा में आप हो, बहते हुए वायु के ध्वनियों में आप हो, है ना। जलते हुए अग्नियों की शिखाओं में आप हो, है ना। जलों के प्रभाव में आप हो, मिट्टी की खुशबू में आप हो। कृष्ण सर्वत्र तो आप ही आप हो, है ना। सब जगह आप हो, सब जगह आप हो, है। भगवान कपिल देव माँ को बिल्कुल आपने बारे में समझाए, भक्ति योग समझाए, फिर प्रकृति को समझाने के लिए प्रयत्न करेंगे, सब तथ्यों को सामने सामने रखेंगे, है ना। और कहते हैं देखो मैंने बता दिए, अब आप बताओ क्या करोगे, है ना। देवहूति माता ने पूरे आसक्ति को शून्य हो गई संसार के प्रति, इस शरीरों के प्रति, इस जितने तत्वों के प्रति, और कहता मेरे को थोड़ी रहना था, मेरे को तो आपके पास जाना, और तो चल पड़ी, है ना। मुक्त हो गई, कृष्ण लोक प्राप्ति हो गई, शिक्षा पूरी हो गई। हम सुनते रहे और हम इसी में फंसा रहे, तो हमने क्या सुना और क्या सीखा और क्या सीखा। इच्छा रखनी है ना, प्रचंड संकल्प करने, इस बार दृढ़ संकल्प। देखो कृष्ण इस बार तो आपके साथ जाना, वो आप जो करके ले जाना चाहते ले चलो, मार के ले जाओ, कुछ करके ले जाओ, डरा के ले जाओ, धमका के ले जाओ, मैं तो पहले घुटने टेक देता हूँ। मरे हो कि क्या मारोगे कृष्ण, मैं चरणाश्रित हो जाता हूँ, मैं आपकी सब कुछ स्वीकार कर लेता हूँ, हर चीज में स्वीकार करता हूँ, है ना। एक भी चीज अवमानना नहीं करूँ, है ना। कोई चीज मानने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा द्रोह करना ही है। देखो जितनी उच्चंदता थी ना, जितनी अहंकार थी ना, सब आपके चरणों में निछावर करना है ना, करके हमको वापस चले जाना है ना। इस अध्याय के अंत में सचमुच हमको वापस चले जाना, माने हमारी शिक्षा पूरी हो जाना चाहिए। तभी भी इफ्स एंड बट्स में नहीं पढ़ना, है ना। तभी भी आपको पढ़ना है। आप श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य खूब पढ़ेंगे, कैसे कैसे स्पर्श इंद्रिय है, कैसे कैसे ज्ञानेन्द्रिय हुई, कैसे कैसे शब्द। आज के श्लोकों में आकाश है ना, पंच महाभूत है, खम, तो आकाशों में रूप स्थित है। कल माता जी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे थे ना, सूक्ष्म रूप है और स्थूल रूप भी है। ऑस्ट्रेलिया में मैच चलती है, आप घरों में टीवी के पर्दे में आप देख सकते हैं ना, तो वो रूप आकाश में थे ना, है ना। तो सूक्ष्म रूप आकाश में स्थित है, वो स्थूल रूप में भी पर्यवसित हो सकता है। आकाश में ध्वनि है ना, शब्द है, शब्दों से वायु की उत्पन्न होगी, वायु के स्पर्श उत्पन्न होगी, है ना। फिर दृश्यमान अग्नि उत्पन्न होगी, फिर जलों की उत्पन्न होगी, फिर मिट्टी उत्पन्न होगी, है ना। ये क्रमिक विकास होगी, इसके वर्णन आगे होगी, है ना। ये हम सुनते रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे, किंतु हम याद रखेंगे हमारे कृष्ण पीछे खड़े हैं, है ना। हे कृष्ण भुला मत देना, ये सब चीज सुनते सुनते और जकड़ में मत देना। इस बार तो बाहर होना चाहता हूँ, है ना। इस बार ये सब सुन के इसके फंसना नहीं रहना, है ना। ये हमारे उद्देश्य होनी चाहिए, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। आज बहुत सुंदर दिन, बहुत अच्छे दिन है, होली की बधाई आप सबको। और सर्वोपरि आज चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन जीवन दिवस है, गौर पूर्णिमा है ना, फाल्गुनी पूर्णिमा है, फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि है।
जिस समय सची माता के प्रांगणों में गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए। चलिए आज नवद्वीप धाम, क्या करना दिल्ली में है कि नहीं। तो थोड़ी सी समय में आपको लूंगा, 7:12 हुई, 7:30, 8 बजे तक, ठीक है। चैतन्य भागवत की से हम पढ़ेंगे, सुनेंगे। चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित चैतन्य जीवनी है। चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित ग्रंथ है, वो भी चैतन्य जीवन है, जिसमें भगवान के बाल लीला विस्तृत वर्णन है। कविराज गोस्वामी ने उतनी पोषण छोड़ दिए कि देखो जी, आपको सुनना है, पढ़ना है तो आपको चैतन्य भागवत पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो यहाँ पर संक्षिप्त रूपों में वर्णन करके चले जाऊंगा। तो हम चैतन्य भागवत से पढ़ेंगे आज, ठीक है ना। और अध्याय होगी हमारी आदिखंड 2nd चैप्टर। तो महाप्रभु प्रकट होने ही वाले हैं, है ना, होने ही वाले। चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव। भगवान कब कब प्रकट होते हैं? जब जब धर्म की हानि होती है ना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। चुके चुके धर्म पराभव है जखनी जखनी अधर्मेर प्रबलता बढ़े दिने दिने साधु जन रक्षा दुष्ट विनाश कारणे ब्रह्मादि प्रभुर पाई करे विज्ञापने तबे प्रभु जुग धर्म स्थापन करीते संग पांगे अवतीर्ण हन पृथ्वी ते। महाप्रभु सारे जनों के साथ प्रकट होंगे। बाकी जनों को तो उन्होंने प्रकट कर ही दिया। नित्यानंद प्रभु प्रकट हो गए, गदाधर पंडित हो गए, अद्वैत ठाकुर, सेवास आदि सब प्रकट हो गए। आप खुद को प्रकट करना है ना। संग पांगे अवतीर्ण हाँ पृथ्वी ते कलिजुगे धर्म है हरि संकीर्तन एतदर्थे अवतीर्ण श्री सच्चिदानंद। कलिजुग के धर्म है हरि संकीर्तन, हरि नाम कीर्तन, है ना। इसलिए इस कारण से सची माता के पुत्र प्रकट हुए सच्चिदानंद के रूप में नवद्वीप धाम है। यही कहे भागवते सर्व तत्व सार कीर्तन निमित्त गौर चंद्र अवतार। भागवत की जो सार वस्तु है भागवत कहते हैं, इसलिए इस अर्थ से महाप्रभु प्रकट हुए, गौरचंद्र अवतार लिए हैं। इस अर्थ में कीर्तन निमित्त है, कीर्तनों के लिए, है ना, संकीर्तन के लिए। इति दापर उर्विश स्तवन्ति जगदीशरम् नाना तंत्र विधानेन कलापि तथा शृणु। हे राजन, इस दापर युग में विश्व ब्रह्मांड के अधिपति की वंदना करते हैं सब लोग। कली युग में भी मनुष्य दिव्य शास्त्रादि द्वारा तरह तरह के नियम के अनुसार भगवान परमेश्वर की आराधना करते हैं। और आराधना करने की किस तरह से आराधना करेंगे इस कली युग में? कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम संग पांगस्त पार्षदम यज्ञै संकीर्तनै प्रायैर जजन्ति ही सुमेधसा। जो बुद्धिमान लोग हैं इस कली युग में, जो बहुत ही सुमेधा अच्छे बुद्धिमान वाले हैं, सम्यक रूपेण बुद्धि, है ना, बहुत अच्छा बुद्धि है, तो वो भगवान की आराधना कीर्तनों के माध्यम से करता है, संकीर्तन यज्ञों के माध्यम से करता है। यज्ञै संकीर्तनै प्राये जजन्ति ही सुमेधसा। यजना करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं संकीर्तन यज्ञों के माध्यम से। द्रव्य यज्ञों के माध्यम से नहीं करेंगे, अग्नि जलाएंगे, है ना, वो सारे कुछ सब आहुति देंगे, ऐसा नहीं। इस समय संकीर्तन यज्ञ की बोलवाला है। इसी यज्ञ से आप कृष्ण की आराधना होगी। कृष्ण वर्णम तिसा कृष्ण। और इस कलियुग में जो कृष्ण है वो कृष्ण वर्णम, निरंतर कृष्ण नामों को उच्चारण करते हैं, है ना। कृष्ण 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 है। महाप्रभु निरंतर कृष्ण उच्चारण करते हैं। और
तिसा कृष्णम, अकृष्णम है, उनकी शरीरों की वर्ण कृष्ण वर्ण नहीं है, अकृष्ण है ना, वो गौर वर्ण, गौर वर्ण, गौरांग महाप्रभु गौर हरि है ना, गौर हरि। तो कृष्ण नाम लेके आए और कृष्ण कीर्तन लेके आए और समस्त जनों को देवी के लिए आए। आज के दिनों में प्रकट होके महाप्रभु हम सबों के ऊपर कृपा करने के लिए है ना, कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो यह कलिजुगे सर्वधर्म हरि संकीर्तन सब प्रकाशिलेन चैतन्य नारायण। कलिजुगे संकीर्तन धर्म पालिबारे अवतीर्ण हईला प्रभु सर्व परिकरे। कलिजुग में सब धर्मों की सार है, निर्यास है, हरि संकीर्तन सर्व प्रकाशिलेन चैतन्य नारायण, ऐसा ही नारायण कृष्ण ही है ना, तो प्रकाश किए हैं इस कलिजुग के हम सबों के कल्याणों के लिए, उद्धार के लिए। कलिजुग के संकीर्तन धर्म परिवारे, धर्म पालिबारे, धर्म को पालन करने के लिए, संकीर्तन धर्म को पालन करने के लिए अवतीर्ण हईला प्रभु सर्व परिकरे। महाप्रभु प्रकट हुए इस कलिजुग में है ना, सब परिकर के साथ, सांग्य पंगास्त पार्श्व, अस्त्र लेके नहीं आए, शंख चक्र गदा पद्म चक्र लेके नहीं आए इस बार है ना। चक्र से क्या काटने, नित्यानंद प्रभु कहते क्या प्रभु आप चक्र से काटने लगोगे सब कटा जाएगा, कोई ना बचेगा, चक्र नहीं चाहिए इस बार है ना, चक्र रख दो, आप कृपा कर दो हाँ है ना, कृपा कर दो। नित्यानंद प्रभु गुरुदेव है ना, गुरु तत्व है, कृपालु है ना गुरु। हम सबों को पकड़ के भगवान कृष्ण के चरणाश्रित करेंगे और कैसे होगी, हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से, महाप्रभु के चरणों से। कल गुरुदेव कह रहे थे ना कि हम सब दोनों भाइयों की चरणाश्रित होंगे, नित्यानंद प्रभु की चरणाश्रित है ना, गुरुदेव की चरणाश्रित होना गुरु तत्व है। और नित्यानंद प्रभु कृपा करके आपको महाप्रभु के चरणाश्रित कराएंगे और महाप्रभु आपको राधा कृष्ण की चरणाश्रित कराएंगे है ना। तो यही क्रमिक प्रोसेस है। महाप्रभु प्रकट हुए सर्व परिकरों के साथ है ना, प्रभु की आज्ञा से सारे परिकर एक एक करके प्रकट हो गए। कोई तो नवद्वीप धाम में प्रकट हुई, कोई तो जहाँ गंगा जी नहीं बहते है ना वहां पर प्रकट हो गए, राढ़ देश में प्रकट हो गए। राढ़ देश सब तक अर्थ जहाँ गंगा जी नहीं बहते। कोई तो बांग्लादेश में प्रकट हो गए, कोई खुलना, कोई चट्टग्राम, कोई प्रकट हो गए, कोई कहाँ प्रकट हुए, कोई कहाँ प्रकट हुए। सब आके मिलेंगे नवद्वीप धाम में और संकीर्तन आंदोलन में सब भाग लेंगे। भगवान अपने सेवक जनों का अलग अलग जगह में प्रकट कर दे। अब बारी आई अपना बारी है ना। तो इसलिए हाँ वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं भागवत रूपे जन्म जब प्रभुर आज्ञाए आगे सर्व परिकर जन्म लोभिलेन सबे मानुष भीतर की अनंत किसी निरंतर ऋषिगण जत अवतारे पार्षद आत्मगण नाना स्थाने अवतीर्ण हईला भक्तगण नवद्वीपे आसी हईला सबार मिलन कारो जन्म नवद्वीपे कारो चाट्टी ग्रामे केहरारे उड़ देशे श्रीहट्ट पश्चिमे। कोई तो नवद्वीप में प्रकट हुई, कोई तो चट्टग्राम में हुई, कोई तो राढ़ देश में हुई, कोई तो उड़ीसा प्रांत में हुई, कोई श्रीहट बांग्लादेश में, कोई तो पश्चिम दिशा में पाश्चात्य देशों में प्रकट हुई है ना। नाना स्थाने अवतरण हईला भक्तगण नवद्वीपे आसी हईला सबार मिलन सर्व वैष्णवेर जन्म नवद्वीप धामे कौन महाप्रिय दासेर जन्म यन्न स्थाने श्रीवास पंडित आर श्री राम पंडित श्री चंद्रशेखर देव त्रैलोक्य पूजित भवरोग वैद्य श्री मोरारी नाम जार श्रीहट्टे सब वैष्णवेर अवतार पुंडरीक विद्यानिधि वैष्णव प्रदान चैतन्य वल्लभ दत्त वासुदेव नाम चाटी ग्रामे हईलहा सबार प्रकाश बुढ़ने हईला अवतीर्ण हरिदास। चट्टग्राम में ये सब आए। आप बुढ़न गांव में हरिदास ठाकुर प्रकट हो गई। राढ़ माझे एक चाका नाम आचे ग्राम
जहाँ अवतीर्ण नित्यानंद भगवान। राढ़ देश में हराई पंडित के घरों में प्रकट हो गए नित्यानंद प्रभु। अब सब एक एक करके प्रकट हो गए। कबीर वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कोई कोई देश में गंगा हरिनाम विवर्जित था, जे देशे पांडव नहीं गेला कदाचित। जे देश गंगा हरि नाम विवर्जित, जे देशे पांडव नहीं गेला कदाचित। से सब जीवेरी कृष्ण वत्सल हैया, महाभक्त सब जन्मा एन आज्ञा दिया। उस जगह पे बड़े बड़े भक्तों को प्रकट करा दे। महाप्रभु कहते मैं अकेला नहीं जा पाऊंगा उस जगह में, मेरा भक्त मेरा परिकर है ना सब प्रकट हो जाए उस जगह में। तो जय देशे जय कुले वैष्णव अवतारे, ताहार प्रभावे लक्ष्य जजन निस्तारे। जे स्थाने वैष्णव गान करें विजयी, से स्थान है अति पूर्ण तीर्थमयी। जिस देश में जिस कुल में वैष्णव प्रकट होते हैं, जिस स्थान में वैष्णव की पूजा होती है, सम्मान होती है, श्रद्धा होती है, सही स्थान है अति पूर्ण तीर्थमय। वो सब पूर्ण तीर्थमय। जहाँ वैष्णव जन्म लिए हैं वो पूर्ण तीर्थमय। बेशक गंगा जी ना भी बहते हो तो क्या होगा, है ना, वो गंगा जी भी वहाँ बह जाती है, सारे तीर्थ वहाँ प्रकट हो जाते हैं। तो ये सब परिकर महाप्रभु के जहाँ जहाँ जन्म लिए सब तीर्थमान और सब एक साथ आके पहुंचेंगे नवद्वीप धाम। नवद्वीप धाम के महत्व वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं। क्या महत्व बताऊं, ये गांव की क्या महत्व बताऊं। कहते हैं नवद्वीप है न ग्राम त्रिभुवन नाई, जाहि अवतीर्ण होइल चैतन्य गोसाई। अवतरिबेन प्रभु जानिया विधाता, सकल संपूर्ण करी थुइलेन तथा। नवद्वीप गांव के जैसा गांव त्रिभुवन में नहीं, तीनों लोकों में कहीं भी नहीं है ना नवद्वीप। तो जहां अवतीर्ण हुई चैतन्य गोसाई, क्यों इनकी बोलवाला एक मन महाप्रभु प्रकट हुई इस जगह पे, है ना। महाप्रभु नवद्वीप था। कली की जितनी प्रभाव पड़ेगी ना, जितनी मार पड़ेगी कली की, जितनी चपेट होगी, सारे तीर्थ धीरे धीरे लुप्त होना शुरू करेंगे, है ना। काल के प्रभाव से एक एक तीर्थ लुप्त होना शुरू करेंगे, एक ही तीर्थ विराजमान रहेंगे वो नवद्वीप धाम। दिनों दिन इसकी महिमा बढ़ती चली जाएगी। लोगों की एकमात्र आश्रय यही रहेगी नवद्वीप धाम। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर के तीनों भुवन में ना इसकी जैसा कोई तीर्थ नहीं है, इसके जैसा कोई गांव नहीं है। क्यों क्यों महाप्रभु प्रकट होने ही वाला है, हुए हैं, होते रहेंगे। नवद्वीप धाम में प्रकटित विग्रह है, महाप्रभु प्रकट लीला में है वहां पर, है ना। अप्रकट लीला में है ही नहीं। नवद्वीप धाम के क्षेत्र में आपने पहुंचे तो महाप्रभु प्रकट इसलिए है। आप महाप्रभु के आहट हर जगह पे आप देख पाएंगे, है ना। उससे हवा में, उनके गंगा जी के तट पे, उस गलियों में, उस रास्ते में, सर्वत्र सर्वत्र सब जगह आपको लगेंगे ये तो मैं महाप्रभु की साथी हूँ, है ना। ग्वालियर बहुत ही नजदीक हो गया आपको, बहुत ही नजदीक, बहुत ही नजदीक, है ना। एकदम निकट, एकदम निकट, एकदम निकट, एकदम। नवद्वीप धाम की संपत्ति की वर्णन कौन कर सकता है ना। एक गंगा घाटे लक्ष्य लोग स्नान करे, एक एक घाट में लाखों लाखों लोग स्नान करते हैं, और कितनी घाट है उनके, है ना। आप जाएंगे तो चमड़ी की आंखों से ना, कर्म चक से देखे पार प्रपंच रसम, चमड़ी की आंखों लेके जाओगे नवद्वीप धाम में तो ढका रहता है, ढक जाता है ना हम प्रकाशम सर्वस्व जो गुमाए समावृत। भगवान कहते देखो जी मैं ढका रहता हूँ, मैं जो गुमाए से ढके रहता हूँ। चमड़ी की आंखों से ना देखो जी, ना देखो, देख नहीं पाओगे, है ना। आप पढ़ लोगे, सुन लोगे, आप सोचोगे वृंदावन दास ठाकुर आपने ज्यादा कुछ लिख दिए, हमने तो कुछ और पढ़ते हैं और आप दिखते तो और कुछ है। आपको 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 प्रेम की आंखों से जाने पड़ेगा। महाप्रभु को हृदय में रख के, उनके चरणाश्रित होके, उनकी कृपा से उनकी जाचना करते हुए प्रार्थना करते हुए, गौरहरी थोड़ी सी दिखा दो ना, कुछ तो दिखा दो, कुछ तो देख लूं मैं, कुछ तो देख लूं, है ना। सचमुच दिख लेते। भक्तजन जाते तो खूब रोते हुए बिलखते हुए आते हैं,
वो बेचारा सोच ही नहीं पाते वो देखा क्या है ना। वो समन्वय करने के लिए प्रयत्न करता है, जब मैं दिल्ली वापस जाऊं वहां की जीवन और यहाँ की, ये मैंने देखा तो देखा, क्या देखा, मैं तो और कुछ देखा है ना। महाप्रभु सब कुछ आपने को प्रकट करा ही देता है। बेशक मूर्तिमंत स्वरूपों में आपके सामने थिरक के नाचने वाला नहीं, ये तो आपके हृदय में तो उजागर हो ही जाते। कुलती देख के नवद्वीप धाम में गए और उनके आंखों में अश्रु ना हो, वो तो बड़े कठोर दिल वाले होंगे, जिसके हृदय बिल्कुल पत्थर हो चुका होगा, वो पत्थर भी पिघल जाए है ना। हर व्यक्ति आंखों में अश्रु लेके महाप्रभु की तरफ देखते हुए घर की तरफ चला जाता है। जब महाप्रभु वापस भी आऊंगा कभी है ना, आप बड़ी मन करता है ना, वापस आ जाऊं। बंगाल के भक्त जनों ने जब लगभग 1.5 महीना रास्ता तय करते थे, बंगाल से चल के जगन्नाथपुरी पहुंचे थे, महाप्रभु को दर्शन करने के अभिलाषा से देख के कृतार्थ हो जाते थे। और 1 महीने तक महाप्रभु के साथ रहने के बाद चस्का तो लग ही जाता है। वापस जाते समय सब रोते बिलखते हुए घूम घूम के महाप्रभु को देखने के प्रयास करता है। महाप्रभु एक ऊंची जगह में खड़े होकर सबको दर्शन देते थे, माताएं हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सबों की आंखों में आंसू हुआ करता था। सब सोचते वापस आए, महाप्रभु कृपा कर दो, अगली बार हम वापस आ जाए। तो आपके इसी उत्कंठा से, इतनी ललुपता के साथ आपको नवद्वीप धामों में प्रवेश करना है, तो फिर महाप्रभु को देखिए, वो तो अपने आप उजागर हो ही देते। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं नवद्वीप धाम की बड़ी संपत्ति है जी, बहुत ही संपत्ति। घाटों में देखो कितने लोग स्नान करें, लाखों लोग स्नान करें, और आज तो स्नान करने ही वाले, चंद्र ग्रहण है तो सब स्नान करने के लिए घाटों की तरफ चले जा रहे। नवद्वीप धाम के लोग सब चंद्र ग्रहण के समय चले जा रहे। आदित्य ठाकुर ने बुलाए थे, पुकारे थे, तुलसी मंजरी देके और खूब हुंकार किए थे, देखो प्रभु आप आ जाओ है ना, आप नहीं आओगे ना ये लोग की उद्धार कैसे होने वाले, ये लोग फंसे रहेंगे है ना। ये अनेक तरह के उत्सव मनाएंगे है ना, चंडी की, काली की, देवी देवताओं की, और अपने घर में कुत्ता रखेंगे, बिल्ली रखेंगे, उसकी शादी विवाह में पैसा खर्चा करेंगे, हजारों चीजों में खर्च करते हैं। सब तो फंसा पड़ा है। महाप्रभु आप आ जाओ, आप ही आ जाओ है ना, आप आने से ही काम करने वाले हैं। चैतन्य आदित्य ठाकुर की आराधना से महाप्रभु प्रकट होने वाले हैं। ये सब लाइन में पढ़ी नहीं रहा हूँ, ठीक है। आगे अब माघी शुक्ल त्रयोदशी तिथि नित्यानंद प्रभु प्रकट हो गए, वो भी हमने नित्यानंद त्रयोदशी से श्रवण की, उसकी भी वर्णन वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पे ही। अब आई फाल्गुनी पूर्णिमा तिथि। फाल्गुनी पूर्णिमा चैतन्य चंद्रे उदय, वो आनंद उत्सव। चलो सची माता के घर चलते हैं है ना, प्रांगणों में चलते हैं, रास्ते तक पहुंचते। कोई बात नहीं, आप कहोगे मेरी तो लायकात है नहीं, मैं कैसे पहुंचूं, तो लायकात बनाने के लिए गुरु महाराज के चरण पकड़िए, एक है ना, प्रभुपाद के चरण पकड़ लीजिएगा है ना, दूसरे हमारे आचार्य समस्त आचार्यों के चरण आश्रित हो जाइए और चढ़ जाइए ट्रेन पे। मन की गति में पहुंचना है ना आपको ट्रेन तो चाहिए नहीं ना फ्लाइट चाहिए, आपको तो नवद्वीप धाम पहुंचना है। आपको दिखते हैं वो बहुत बड़ी मंदिर है ना, गंगा जी की तरंग आपको सुनाई देती है, तो आप सुन भी पाएंगे, देख भी पाएंगे। आप सची माता से प्रार्थना करो, माता घरों के प्रांगण दिखा दो आज है ना, घरों के प्रांगण दिखा दो आप है ना, वो दिखा दो आप दिखा दो है ना, आपकी चरण पकड़ता हूँ है ना, आप कृपा कर देंगे ना तो दिख पाऊंगा। वृंदावन दास ठाकुर आपको सहायता करते हैं, आइए वृंदावन दास ठाकुर के साथ साथ चलते हैं है ना, और नवद्वीप धाम पहुंचते हैं। शचि गर्भे वैश्य सर्व भुवनेर वास, फाल्गुना पूर्णिमायाति फैल प्रकाश। सची माता की गर्भ में समस्त संसार विराजमान होते हैं, उसी गर्भ से तो प्रकट होंगे महाप्रभु, तो उसमें समस्त सब चीजों की वास है, समस्त भुवनों की वास है, सर्व भुवनेर वास। फाल्गुनी पूर्णिमा फैल प्रकाश, पूर्णिमा फाल्गुनी पूर्णिमा पहुंच गए है ना, आज फाल्गुनी पूर्णिमा
आज से 500 साल पहले, सब लगभग 550 साल पहले। आध्यात्मिक प्रकट भगवान के प्रकटता हमेशा ही वर्तमान में रहता है, वो कभी अतीत में होंगे, है ना, और ना भविष्य में तो प्रकट होते रहेंगे, ठीक है, किंतु जो अतीत में जो प्रकट हुई है, आध्यात्मिक जगत हमेशा अतीत में रहते हैं, इसमें कालों की प्रभाव नहीं रहता, कालातीत रहता है। हम बोलते हैं ना, एक निमिष भी बीतती नहीं है वहां पर। तो महाप्रभु की प्रकट होने वाले ही फाल्गुनी पूर्णिमा है आज, है ना, ये कोई कम ना है ना। उस फाल्गुनी पूर्णिमा 1407 सालों में जो फाल्गुनी पूर्णिमा थी, वही फाल्गुनी पूर्णिमा है, वही फाल्गुनी पूर्णिमा है। अनंत ब्रह्मांडे जतो आछे सुमंगल, सेई पूर्णिमाए आसी मिलेला सकल। जितनी सब शुभ शुभ चीज सब उसी पूर्णिमा में आके मिल गई। संकीर्तन सहित प्रभुर अवतार, ग्रहणेर छले तहा करे न प्रचार। महाप्रभु प्रकट होंगे ना, चंद्रमा को ग्रहण लगी, है ना, ग्रहण की छल लेके महाप्रभु आपने प्रचार कार्य शुरू कर दिए। खुद प्रकट हो ही नहीं, होने से पहले प्रचार शुरू कर दिए उन्होंने, है ना। ग्रहणेर छलिता करे न प्रचार, ईश्वरेर कर्म बुद्धि पार शक्तिकार। चंद्रे अच्छा दिल राहु ईश्वर इच्छा। भगवान की इच्छा की शक्ति को कौन जान सकता है। भगवान की इच्छा से चंद्रमा को राहु ग्रस्त हो गई। सर्व नवद्वीप देखे होइल ग्रहण, उठिल मंगल धनी श्री हरि कीर्तन। सारे नवद्वीप में सब लोग देखे ग्रहण शुरू हो गई, ग्रहण शुरू हो गई। उठिल मंगल धनी श्री हरि कीर्तन। ग्रहण के समय लोग मंगल ध्वनि करेंगे, हरि हरि कीर्तन शुरू कर दे। सारे कीर्तन, है ना, कीर्तन शुरुआत होगी, कीर्तनों की शुरुआत हो गई। अनंत अद्भुत लोक गंगा स्नाने जाई, हरि बोल बोली सब धाई। अनगिनत लोग, है ना, करोड़ों करोड़, लाखों लाखों करोड़ों करोड़, अनंत अद्भुत लोग सब भागते हुए जा रहे। जो स्नान करनी है, गंगा स्नान करनी है, और भागते समय बोलते समय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलते हुए सब जा रहे। हरि बोल बोले सर्व धाई। हरि बोल बोलते हुए सब भाग रहे थे। आप बताओ, लाखों लोग एक साथ हरि बोल बोले। हमने थोड़ी सी लोग थे कल, थोड़ा सा लोग ही हरि बोल बोले तो उतने आनंद आए। आप सोचे लाखों करोड़ों लोग एक साथ सब हरि बोल बोलते हुए भागते हुए चले जा रहे, तो क्या दृश्य होगी, है ना, क्या दृश्य होगी, क्या दृश्य होगी। हेन हरि ध्वनि होइल सर्व नदी आई, ब्रह्मांड पुरिया ध्वनि स्थान न पाए। ऐसा हरिध्वनि हुई नदिया में, मानो कि ब्रह्मांड तक पहुंचकर ब्रह्मांड पुरिया ध्वनि स्थान न पाए। सब जगह गूंज गई, सर्वत्र फैल गई। वो ऊर्ध्वलोक की तरफ भी चले गई, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मा, सत्यलोक पर सारे ब्रह्मांड को भर दी ध्वनि। इतनी हरिनाम हुई उस समय। भगवान प्रकट होने वाले, उन्होंने सोचे मैं ना अपने प्रचार कार्य शुरू कर देता हूँ, लोगों को कीर्तन पहले ही करा देता है कि नहीं। अपूर्व सुनिया सब भागवत गण, सबे बोले निरंतर हो ग्रहण। जितने भी भक्त थे, वैष्णव थे, शिवास ठाकुर आदि, आदित्य ठाकुर आदि, सब बहुत गिनी चुनी भक्त थे उस समय। तो कहते अच्छा हुआ ग्रहण ही होते रहे, ग्रहण होते रहेंगे, लोग सब भगवान के नामों को उच्चारण करें। सबे बोले आजी बड़ो बासी उल्लास, हेनो बुझी के बा कृष्ण करिला प्रकाश। आज बड़ी आनंद की आभास होती है, हृदय आनंद से भर उठती है। क्या पता नहीं कृष्ण आज क्या करने वाले हैं। हेनो बुझी के बा कृष्ण करिला प्रकाश। हो सकता है कृष्ण प्रकट हो गए क्या, कृष्ण खुद प्रकट होने वाला, या हो गए प्रकट। गंगा स्नान चलिला सकल भक्तगण, निरवधि चतुर्दि के हरि संकीर्तन। गंगा स्नान करने के लिए सारे लोग चले जा रहे। गंगा स्नाने चलिला सकल भक्तगण, निरवधि चतुर्दि के हरि संकीर्तन। चारों तरफ, उस समय उस गांव के नाम था कुलिया, नवद्वीप नाम तो बाद में पड़ी, तभी भी कुछ लोग नवद्वीप भी कहलाते थे, किंतु कुलिया नाम से जाना जाते थे। तो गंगा जी के दोनों तरफ घर हुआ करता था, है ना। चारों तरफ से लोग आने लगे, और घाटों में सब जम होने लगे। स्नान करनी है हरिध्वनि करना, स्नान करना हरिध्वनि करना, स्नान करना हरिध्वनि करना। और उनको इतना पता नहीं कि आज आनंद में हृदय क्यों भर गई, वो पता नहीं, है ना।
आप नवद्वीप धाम जाएंगे तो परिक्रमा दें, आप गंगा जी के तट पे रहे, हमारे इस्कॉन मंदिरों में दर्शन करते रहें, राधा माधव की और पंचतत्व की। आप कहाँ भी बैठे तो आपको हृदय भर उठती, आपकी हृदय भर उठती, आपको पता भी नहीं लगता कि मेरा हृदय भर क्यों जाता है ना, आपको बिल्कुल पता नहीं लगता है ना। आप सोच नहीं पाते जी ऐसे कैसा हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे संभव कैसे है ना। महाप्रभु है ना, आप बिल्कुल सीने में हाथ रख के आप समझने के प्रयत्न कीजिए, महाप्रभु की कृपा है। महाप्रभु के घरों में आए तो महाप्रभु ने कृपा की, आपको आस्वादन करा रहे है ना। आप आंखें बंद करके ना बिल्कुल उसकी आहट सुन सकते हैं, उनके वाणी सुन सकते हैं। हर लीला आपके आंखों के सामने उद्भासित होकर दिखती हुई होगी है ना। वो जगह इतनी पावन है, इतने पावन। महाप्रभु बिल्कुल ढाके भी नहीं रखते, इस कलयुग में भी ढाके नहीं रखते है ना। बाकी सब तीर्थों में जाने से आपको बहुत अच्छी तरह से नाम जपेंगे, भावनाओं को एकत्रित करेंगे, बिल्कुल आपने सतोगुण में रह के तो थोड़ी सी उजागर होते हैं। नवद्वीप धाम पहुंचते ही आप तो शुरू हो गई, क्षेत्र में प्रवेश किए आपके, और आप आपने देखिए आपकी क्या उल्लास है ना। आप बोल के नहीं समझा पाएंगे, किंतु आप जानते हैं ये आपकी प्यार प्राप्ति है, तभी आप समझ लीजिए महाप्रभु आपके साथ हैं, आपके साथ चलने वाले, आपको रास्ता दिखाने वाले, आपको लेके चलने वाले है ना, आपको लेके चलने वाले, लेके चलने। आज नवद्वीप के लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि इतना आनंद क्यों है ना, हृदय भर क्यों जा रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है, कुछ है ना। कि बा शिशु वृद्ध नारी सज्जन दुर्जन सबे हरि बोले देखी आग्रहण। क्या स्त्री हो, बच्चे हो, बूढ़े व्यक्ति हो, सज्जन व्यक्ति हो या दुर्जन, सब लोग हरि बोल रहे हैं। दूसरे लोग बोल रहे थे तो दुर्जन व्यक्ति उनका बात सुन रहे तो वो भी हरि बोल रहा था, वो भी बोल रहा था, उनको श्रद्धा सम्मान नहीं था, किंतु सब बोल रहे थे, चारों तरफ सुनाई देते, तो वो भी बेचारा अकेला क्यों पड़े, वो भी हरि बोल रहा था। तो हरि बोल सबे यही सुनी, सकल ब्रह्मांडे व्यापी लेको हरि चतुर्दिके पुष्प वृष्टि करे देवगण, जय सत्य दुंदुबी बाजय अनोक्षण। सर्वत्र नवद्वीप धाम के हरित ध्वनि थे, ध्वनित होने लगी, गुंजित होने लगी। उस समय ऊर्ध्व लोकों के वासी देवता लोग भी क्यों वंचित रहे, उन्होंने सोचा हम महाप्रभु को दर्शन करेंगे, आप ही लोग दर्शन करोगे क्या, हम भी दर्शन करेंगे। देवता लोग बड़ी चालाक है, उनको सब पता रहता है ना, वो ना पहले पहुंचने वाले थे, वो पहले पहुंचने वाले। हम सबको तो बाद में पता चलता है, इन लोगों को पहले पता चलता है। भगवान के अच्छे लोग हैं। कभी कभी मेरे को देवताओं में ना ईर्ष्या नहीं होती, मेरे को सोचता है ये लोग को कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता है ना, हम लोगों को क्यों नहीं पता चलता है ना। हम लोग पता प्रतिद्वंदी, हम देवता से प्रतिद्वंदिता नहीं कर सकते, किंतु इस एक भावना से मेरे को बड़ी दुख होता है। देखो कारागार में देव के माता के गर्भ में स्थित हो गए भगवान, तो सारे देवता भगवान शिव के अधीन होके ब्रह्मा जी आदि को सब गर्भस्थित शिशु के स्तुति करके चले गए, और हमको पता ही नहीं, हम तो कब गोकुल जाएंगे, कब लीला करेंगे, तब थोड़ी सी उजागर होगी, तब पता चले। सुखदेव महाराज ने कृपा करके वर्णन कर दी तो भागवत से सुन पाए हम, मैंने तो वो भी ना सुना थी हम है ना। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं आज लोग बड़े उन्नत, सब लोग हरिध्वनि कर रहे और हरिध्वनि से सर्वत्र व्यापित हो गई, और जय शब्द धुंध भी बाजो अनुक्षण, और चारों तरफ पुष्प वर्षण होने लगी। कौन कर रहे किसने पता, कोई ना कर रहे, देवता लोग ऊपर से कर रहे, और सब धुंध भी वही बजा रहे, वो खूब नाचते, खूब गाते हैं, खूब आनंद लूटते हैं। भगवान प्रकट होने वाले किसी भी ब्रह्मांड में, किसी भी कणों में देवता लोगों के पूरे अधिकार है ना। वो पहले उनके जीवन ऐसा है, वो नाचेंगे, गाएंगे, मस्ती करेंगे और खूब फूलों के बरसात के। स्वर्ग लोगों में अनेकों फूलों की बागीचा है, अनेकों खुशबूदार फूल है, एक भी बिना खुशबू के फूल नहीं। हमारी धरती में आजकल फूलों की खुशबू चली गई, हमको तो आजकल आर्टिफिशियल खुशबू डाल के खुशबू देना पड़ता है। अनेकों से बागीचा ही बागीचा है, वहां पर कोई खेत खलियान नहीं है, वहां पर गेहूं और चावल उगाने के लिए खेत नहीं लगाते लोग, फूलों की बागीचा है, और अनेकों अनगिनत फूलों की
किस्म है और उनकी खुशबू तो अद्भुत है। चारों तरफ पुष्प वर्षण, नवद्वीप के चारों तरफ फूलों की वर्षण, ये देवता लोगों के काम है। और दुंदु भी बजने लगे, है ना, और मृदंग बाजे, सनाई बाजी, बाजी तो बाजी आपके बड़े बड़े ड्राम के जैसा होता है। देवता लोगों ने, जैसे गांधर्व लोगों ने ना, खूब बजाते और ताल पे बजती हैं और खूब नाचते गांधर्व जनों के, अप्सरा लोगों की, है ना। तो सब देवता की कोटियों की फूलों वर्षण हुई, है ना। ई समय सर्व जगत जीवन अवतीर्ण होइलेन श्री सचिनंदन। इसी समय समस्त जगत के जीवन प्राण स्वरूप सची माता के पुत्र सचिनंदन प्रकट हो गए, है ना। अवतीर्ण होइलेन श्री सचिनंदन, अवतीर्ण होइलेन श्री सचिनंदन। वृंदावन दास ठाकुर आपको उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रण दे रहे हैं। राहु कबले इंदु प्रकाश नाम सिंधु, कली मर्दन बाजे बाना, बहुबेल परकाश भुवन चतुर्दश, जय जय पड़िल घोषणा, जय जय पड़िल घोषणा। देखिते गौर चंद्र नदियार लोक, शोक सब नाशल, दिने दिने बाढ़ल आनंद, दिने दिने बाढ़ल आनंद। दुंदुबी बाजे सतशंख गाजे, बाजे वेणु विषाण, बाजे वेणु विषाण। श्री चैतन्य ठाकुर नित्यानंद प्रभु, वृंदावन दास गान, वृंदावन दास गान। महाप्रभु प्रकट हो चुके हैं, तो सब लोग आनंदित है, दुंदु भी बाज रहे हैं, है ना। और आपको वृंदावन दास ठाकुर आपको निमंत्रण में देख रहे हैं। जिनियार विकर श्रियंग सुंदर, नयनी हेरयन पारी, आयतो लोचन ईशत बंकिम, उपमानाहि कविचारी, उपमानाहि कविचारी। देखो देखो देखो, महाप्रभु को देख लो, गौर हरि को देख लो। जी रवि करो, सूर्य की किरणों को माथ देने वाले, है ना। श्रीअंग सुंदर, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। घुटने देखो, चरण देखो, तलवे देखो, उंगलियां देख लो, देख लो देख लो, हथेली देखो, है ना। होठों की मुस्कान देखो, छोटे छोटे आंखें देखो, गाल देखो, क्या देखो क्या देखो। वृंदावन दास ठाकुर कहते इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इतनी सुंदर है। श्रीअंग सुंदर, नयन हेरय न पाए। आप आंखें फिरा नहीं पाओगे, देखते रह जाओगे, देखते रह जाओ, देखते रह जाओ। नयन हेरय न पाए। आयत लोचन, है ना। लोचन थोड़ी बड़ी है, छोटी तो है किंतु बड़ी है। एकदम नाकों से शुरू करके एकदम कानों तक लंबी, है ना। कमलो लोचन, कमल लोचन, आयत लोचन है। और ईसत बंकिम, ईसत बंकिम, है ना। उपमा नहीं को विचारी। वृंदावन दास ठाकुर कहते मैं क्या उपमा दूं, मेरे पास नहीं है, मैं विचार में ला ही नहीं पा रहा।
वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के शिष्य हैं, दीक्षित शिष्य हैं, नित्यानंद प्रभु की चरणाश्रित है। नित्यानंद प्रभु की शिष्य है तो गौर हरि को तो देख ही पाएंगे ना। हालांकि अपनी जीवन दशा में उन्होंने महाप्रभु को नहीं दर्शन किए थे, ये तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से तो दर्शन हो ही जाएंगे। दर्शन भी किए, बड़े किए होंगे कभी कभी उन्होंने, किंतु सब कुछ देख पाए, बचपन का तो नहीं देख पाए थे उन्होंने, है ना। सती माता के प्रांगण में तो नहीं थे, है ना। बाद में प्रकट हुए वृंदावन दास ठाकुर, किंतु नित्यानंद प्रभु ने आंखें डाल दी ना उनकी, है ना, आंखें डाल दी, भावना डाल दी, है ना। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं मैं क्या कैसे वर्णन करूं, कैसे उपमा दूं, मेरे में पास उपमा है ही नहीं, है ही नहीं। आप अपने समझ लो जी, समझ लो, है ना। इतनी सुंदर अंग है और इतनी सुंदर आंखें, आप पूरे दिन भर आंखें बंद करके याद करते रह जाना, कुछ तो करोगे, कर लीजिए, है ना। आगे आजु विजय गौरांग अवनी मंडले चौदी के सुनिया उल्लास एको हरिध्वनि आ ब्रह्म भरी सोनी गौरांग चांदिर परकाश चंदनी उज्जल वक्ष परिसर गलये तथी वनमाला चांद सुशीतल सिमुख मंडल आजानु बाहु विशाल आजानु बाहु विशाल विजय गौरांग अवनि मंडले चौद के सुनिया उल्लास एक हरिध्वनि आ ब्रह्म भरी सुनी गौरांग चादिर पर का। हरिध्वनियों के साथ गौरांग महाप्रभु चंद्रमा की तरह प्रकट हो गई। चंदन उज्जवल वक्ष परिसर, चौड़ा सीने हैं, चंदन चर्चित, चंदनों से आभूषित हैं। और दोनों ये प्रति बनमाला, गले में बनमाला ही है, बनमाला धारण करके आए, है ना। दोनों ये प्रति बनमाला चांद सुशीतल श्रीमुख मंडल आजानु बाहु विशाल। चंद्रमा की उन तरह उनके श्रीमुख है ना, शीतलता प्रदान करने वाले, है ना। जलती हुई हृदय की आग को मिटाने वाले हैं। नवद्वीप धामों में जाने वाला हर भक्तों के हृदय सचमुच सिंचित हो जाती है, मिट जाती है। अनेकों सालों की अनेकों दंड, अनेकों प्रश्न, अनेकों कर्म सब चले जाते है ना। शीतल है वो, देखो श्रीमुख की सची माता के प्रांगणों में आपकी हृदय ठंडक पड़ जाएगी, है ना। दलय पृथ्वी बनमाला चांद सुशीतल श्रीमुख मंडल आजानु बाहु विशाल, लंबे लंबे अजानु लंबित भुजा, लंबा बाहु है महाप्रभु के, लंबा बाहु, लंबे बाहु, आज अजानु लंबित भुजा। देखिया चैतन्य भुवनी धन्य धन्य उठाए जय जय नाथ। कोई नाचत कोई गायत कली होइल हरि से विशाल, कली होइल हरि से विशाल। चारि वेद शिर मुकुट चैतन्य पामर मूढ़ नहीं जाने। श्री चैतन्य चंद्र निताय ठाकुर वृंदावन दास गाए। चैतन्य को देख के सारे संसार धन्य धन्य उठो, ये जय जय ना, जय जयकार सबके जय हो गौर चंद्र की जय हो, गौर हरि की जय हो, गौरांग महाप्रभु की जय, जय जयकार हो। कोई नाचता, कोई गाता, कोई तो नाच रहा था, कोई गा रहा था, कोई कली हुई लो हरि से विशाल। कली डर गई, हाय हाय मेरा क्या होगा, ये तो सब लोग तो
नाच रहे गा रहे आनंद में, सब तो पार लग जाएंगे। कली हुई हरि से विसार, चारि वेद शीर मुकुट चैतन्य, पामर मूढ़ नहीं जाने। चारों वेदों के साथ सिर मोर है ना, चैतन्य ठाकुर प्रकट हो गए। मूढ़ लोगों को पता नहीं, पामर मूढ़ नहीं जाने है ना, वो पता नहीं। प्रकाश होइला गौर चंद्र, रस दिके उठिल आनंद, रूप कटी मदन जिया, हसे निज कीर्तन सुनिया, अति सुमधुरा मुख आखी, महाराज चिन्ह सब देखी, श्री चरणी ध्वज ब्रज सभे, सब अंगे जग मन लोभे, दूरे गेल सकल आपद, व्यक्त होइल सकल संपद, श्री चैतन्य नित्यानंद जान, वृंदावन दास गुण। देखो देखो आंखें देखो, देखो जी, देखो जी, महाप्रभु प्रकट हो गए ना, सब लोग आनंदित थे, चारों तरफ आनंद फैल गई, सब जय जयकार कर रहे। तो ध्यान से देखो, थोड़ी सी सती माता के प्रांगण की तरफ जाके देखो, थोड़ा सा भीड़ में जगह ले लो और देख लो। देख कर कहते रूपकटी मदन जी, करोड़ों मदनों की रूप को मात देने वाले गौर चंद्र की रूप है। हास्य में जो कीर्तन सूर्य और हंस रहे थे, अपना कीर्तन सुन के, हाँ सब लोग हरिध्वनि कर रहे थे ना, हाथों में ताली बजा रहे थे, घूम घूम के नाच रहे थे, अपना कीर्तन सुन के गौर हरि खुद ही हंस रहे थे। अति सुमधुर मुख आंखें, बहुत सुंदर मुख है उनकी, बहुत सुंदर आंखें हैं, है ना। महाराज चिन्ह सब देखिए, बड़े बड़े महापुरुष के चिन्ह है, आंखों की चिन्ह, शुभ चिन्ह हर जगह में अंकित है। और चरणों के देखो कि तलवे देख लो, तलवे देखो, देखो देखो, कमल के फूल देखो, और क्या देखो, वज्र देखो, छत्र देखो, ऊर्ध्व रेखाई देखो, अंकुश देखो, ध्वजा देखो, अष्टकोण देख लो, जम्बू फल देख लो, भगवान कृष्ण के जितनी चरण चिन्ह सब देख लो, इसके अलावा और कुछ देखना, देखो झांक के देख लो, है ना। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, श्री चरणे ध्वज ब्रज शोभे, सब अंगे जग मनोलो। कोई भी अंग देख लो, चरण देख लो, तलवे देख लो, घुटने देखो, उंगलियां देखो, कमर देख लो, बक्स देख लो, श्रीमुख देख लो, कान देखो, आंखें देखो, देखो तो उनकी कपल और देखो उनकी कुंचित केस देखो, है ना। दूरे गेले सब कुछ, सारे अंग इतने सुंदर है ना, आप कहीं भी आंखें गड़ जाएगी आपको, है ना, और आपकी सारे विपत्ति चली जाएंगे। दूरे गेले सकल आपद, व्यक्त होइल सकल संपद, सारे संपत्ति लेके आए महाप्रभु, खुद ही पूरे रूप राशि की झांकी है ना, आए। लास्ट वाला नटवंगल, चैतन्य अवतार सुनिया देवगण, उठिल परम मंगल रे, उठिल परम मंगल रे, सकल ताप हरसि मुख चंद्र देखी, आनंद होइला विभल रे, आनंद होइला विभल रे, अनंत ब्रह्मासीद आदि करी जत दे, सबे नर रूप धरी रे, सबे नर रूप धरी रे, गायन हरि हरि ग्रहण चल करी, लखिते कहो नहीं पारी रे, दस दिके ढाई लोक नदी आई, बोलिया उच्च हरि हरि रे, मनुष्य देव मेली एकत्र हई अकेली,
आनंदे नवदीप पुरी रे आनंदे नवदीप पुरी रे सचिर अंगने सकल देवगणे प्रणाम हईया पड़िल रे ग्रहण अंधकारे लखिते केहनारे दुर्गे ओ चैतन्य खेला रे केह पड़े स्तुति काहार हाथे छाती केह चामर दुलाई रे परम हरि से केह पुष्प बरी से केह नाचे गाए बाए रे सब भक्त संगे करी आईला गौर हरि पासंद किछुई न जाने रे महाप्रभु प्रकट हो गए सब देवता लोग आए सब प्रणाम कर रहे हैं है ना हरि हरि ध्वनि कर रहे हैं सचिर अंगने सकल देवगणी प्रणाम हईया पड़िला रे ग्रहण अंधकारे लखित के होनारे दूर गए चैतन्य खेला अब ग्रहण हो चुके किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या क्या हो क्या रहा कोई नहीं पता चल रहा है देवता लोगों ने ऊपर से भी पुष्प वर्षण के बुंद भेजा और खुद आके प्रणाम करके महाप्रभु के दर्शन कर रहे दर्शन के केह पड़े स्तुति कहारो हाथे छाती केह चामर दुलाई रे परम हरि से केह पुष्प बरी से केह नाचे केह गाय रे सब भक्त संग करी आईला गौर हरि पाषंड किछुई न जाने सब भक्तों के साथ लेके नाम लेके खुद प्रकट हो गए पाषंड लोगों को नहीं पाता दुंदुभिदिन मंगल जय ध्वनि गाय मधुर रसल रे गाय मधुर रसल रे वेदेर योगचर আজি भेटबो विलम्बे नहीं आर काल रे विलम्ब आर न विलम्ब नहीं आर काल रे आनंदे इंद्रपुर मंगल कलाहल साज साज बलि साज रे साज साज बलि साज रे बहुत पुण्य भागे चैतन्य प्रकाश पाउल नवदीप माझे रे पाउल नवदीप माझे रे अन्य अन्य आलिंगन चुंबन घन घन लाज के हो नहीं माने रे लाज के हो नहीं माने रे नदिया पुरंदर जन्म उल्लासे अपन पर नहीं जाने रे अपन पर नहीं जाने रे ओई छन कौतुक आईला नवदीपे चौद केशोरी हरि नाम रे पाइया गौर रस विभल पर बस चैतन्य जय जय गान रे चैतन्य जय जय गान रे देखिल सची गृहे गौरांग सुंदरी एकत्र जैछे कटी चांद रे मानुष रूप धरी ग्रहण चाल करी बलये उच्च हरि नाम रे बलये उच्च हरि नाम रे सकल शक्ति संगे आईला गौर चंद्र पाषंडी किछुई न जाने रे श्री चैतन्य नित्यानंद चांद प्रभु जान वृंदावन दास रस गान रे दुंदुभी बाज रहे डिंडी भी बाज रहे मंगल ध्वनि हो रहे सारे लोग
गा रहे, मधुर स्वर में गा रहे थे। वेदों की अगोचर आज भेंट विलंबन। देखो देखो, वेदों में भी वर्णन नहीं कर पाए, जिसको आज दर्शन कर पाऊं। चलो चलो, देर ना करो, भागो भागो, चलो सची माता के प्रांगणों की तरफ भागते रहो। विलंब नहीं आता, देर ना करो, देर ना करो, देर ना करो। आनंद इंद्रपुर मंगल कलाहल, साज साज बलि साज रे। और इंद्रपुर, देवता लोगों की जो इंद्रपुरी, वो भी साजने लगे, वो सब देवता लोग भी, चलो चलो भागो, चलो चलो देखे दर्शन करे जाके। बहुत पुण्य भागे चैतन्य प्रकाश, पाउल नवद्वीप महाजरे। बहुत पुण्य फल से, अनेकों अनेकों जन्मों के पुण्य फलों से आज नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु की प्रकट हुई, और कोई कोई भाग्यवान जन आके दर्शन कर लेंगे। पाउल नवद्वीप, अन्य अन्य आलिंगन, एक दूसरे को आलिंगन करते, एक दूसरे को चूम रहे थे। लोगों को पता ही नहीं चल रहा था इतने आनंद क्यों है। सबको आलिंगन कर रहे थे, सब भावा दे रहे थे, जय जयकार दे रहे थे, है ना। तो लाज के हम नहीं मारे, किसी को लज्जा नहीं आ रही, भाई क्यों आलिंगन कर रहे हो, क्यों चुम्बन आदि कर रहे, किसी को लज्जा नहीं हो रही। नदिया पुरंदर जन्म उल्लास आपन पर नहीं, नदिया के पुरंदर, नदिया के पुरंदर, है ना। चैतन्य महाप्रभु गौर हरि के जन्म के समय जन्म उल्लास, जन्म उत्सव के उल्लास में कोई अपना पर नहीं समझ रहे थे, कोई पता ही नहीं, सब लोग अपने अपन जाने, अपन जाने। वही क्षण कौतुक आइला नवद्वीप चौद के सुनी हरिरण। इस प्रकार कौतुक करते हैं उत्सवों के बीच में से चारों तरफ हरि ध्वनियों के साथ महाप्रभु प्रकट हो गई। पाइया गौर रस विभल परवश चैतन्य जय जय गान। सब लोग जय जयकार कर रहे थे महाप्रभु को पाके। देखिलो सती गृहे गौरांग सुंदरे एकत्र जय छकटी चाह करे। सचिमाता के प्रांगण में देख लो जी, देख लो, देख लो। गुरुदेव कृपा कर दीजिए, थोड़ी सी दिखाई पड़े महाप्रभु की चरण। नहीं, सब लोग आंखें फैला के देखे, सब देख रहे, सब देख रहे, सब देख रहे, सब देख रहे। मानुष रूप धरी ग्रहण छल करी, बोलिए उच्च हरिनाम। मनुष्य के रूप धारण करके आगे भगवान, है ना, आगे संसार में आगे। सकल शक्ति संगे आईला गौर चंद्र पाषंडी की छुईना। सब शक्ति के साथ महाप्रभु प्रकट हो गए। पाषंडी दुराचारी लोग को नहीं पता, किंतु बाकी तो सबको पता चल ही गया, सबको पता चल गया। वृंदावन दास ठाकुर, चैतन्य नित्यानंद, जिनके दोनों प्रभु मेरी जीवन है, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, मैंने इसीलिए उसी रसों में आवेशित होकर मैं गा रहा हूँ। वृंदावन दास ठाकुर की चैतन्य भागवत पे गाने की सारे श्लोक इसी प्रकट लीलाओं में है। बाकी अध्यायों में किसी भी उन्होंने इतना उल्लास के साथ गाए नहीं है। तो आज गौरांग महाप्रभु के जन्म दिवस है। नदिया नवद्वीप धामों में सची माता के प्रांगणों में भगवान प्रकट होने वाले हैं। हमने तो जब पढ़े श्रवण के तो प्रकट हो चुके, संध्या के समय प्रकट होंगे। हम पूरे दिन तैयारी करेंगे, व्यवस्था करेंगे, नाम जपेंगे, खूब पुकारेंगे, महाप्रभु को पुकारेंगे, कीर्तन करेंगे, है ना, और नवद्वीप धाम में विराजमान रहेंगे। संध्या के समय आपको दर्शन मिलेंगे महाप्रभु की प्रकट होने के। आप भाग लेते समय आप जल्दी कर लेना, देर मत करना। इतनी भीड़ होंगी, इतनी भीड़ होंगी, आपको क्या पता दिखाई मिले या ना मिले, तो थोड़ा तैयारी जल्दी से करके पहुंचना है आप सभी को। गौरांग महाप्रभु की जन्म दिवस में आप सबको बधाई हो। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमने चैतन्य भागवत की द्वितीय अध्याय समाप्त किया। तो यहाँ पर इति श्री चैतन्य भागवते आदि खंडे श्री गौरचंद्र जन्म वर्णनम नाम द्वितीय अध्याय। श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ की जय। आप सब भक्त जनों की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। हृदय श्यामानंद प्रभु की जय। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आनंददायक। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरि बोल। यश माता जी।
प्रभु जी, आज के दिन में हमारा जैसे साधन तो बहुत है हमारे पास, नाम जप है, महाप्रभु के बारे में अध्ययन है, श्रवण है, भक्तों के संग में संकीर्तन और प्रोग्राम, अभिषेक, बहुत साधन है। तो हमारा मुख्य फोकस किस पे होना चाहिए? जिससे हम प्रकाश आज तो नवद्वीप धाम में होना चाहिए, सती माता के घरों में होनी चाहिए, है ना। मनों में अभिलाषा रखनी चाहिए, काश में सती माता के प्रांगण में हो पाता है ना। अपनी पूरी शक्ति, पूरी साधन, पूरी सामर्थ्य, पूरी भावनाओं के साथ आज तो हमको नवद्वीप वासी बननी चाहिए, है ना? बिल्कुल बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। सती माता के प्रांगणों में होनी चाहिए, उत्सव में तो भाग लेनी चाहिए। तो आज व्रत करते समय, नाम जपते समय, कीर्तन करते समय और गौर कथा श्रवण करते समय हमेशा मनों में ये भावना होनी चाहिए, महाप्रभु आज तो आपके पास, आपके जन्म स्थान में होनी चाहिए, है ना, बिल्कुल होनी चाहिए। मेरा मन तो आज वहाँ होनी चाहिए, है ना। आप सबके मन वहाँ होनी चाहिए, वहीं पर होनी चाहिए, है ना। इस तरह से भावना हम रखेंगे तो वृंदावन दास ठाकुर की कृपा से, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की कृपा से, समस्त आचार्य जनों की कृपा से सचमुच हमारी दिन बड़ी आनंद से बीतेंगे, है ना। महाप्रभु के बारे में सोचते समय भी आनंद है, भाग लेते समय भी आनंद है, और मनन करते समय भी आनंद है, आंखें बंद करके समय बिताते समय भी आनंद है ना। आनंद कंद सकल आनंद कंद। आज हम सब लोग मिलके नवद्वीप में विराजमान हो गए, है ना। आप सब लोग सुनिए नवद्वीप के बारे में, जैसे सची माता के बारे में सुन लीजिए, सची माता के प्रांगणों के बारे में सुन लीजिए, आप महाप्रभु के बारे में सुन लीजिएगा, महाप्रभु के पार्षद जनों के, गौर पार्षद जनों के बारे में सुन लीजिएगा। जो भी आपको गौरंग महाप्रभु के बारे में सुनने के लिए मिले सुनिएगा अवश्य, है ना, अवश्य सुनिए। बाकी तो कीर्तन में भाग लीजिए, मंदिर में जाके दर्शन, गौर निताई के हो, हमारे ठाकुर जी की दर्शन हो, सेवा पूजा हो, वो सब में हम रहे। आज बड़ी आनंद है। गौड़िया जनों की सबसे सुंदर दिन से आज की, है ना। हम सब गौड़िया जनों की, महाप्रभु हमारे आचार्य भी हैं, हमारे शिक्षक भी हैं, और वो स्वयं कृष्ण हैं, किंतु कृपा करके हमारी संप्रदाय में आचार्यों के रूप में भी आए। तो हमने उनके संप्रदाय में तो हम बोल सकते गौरहरी हम आपके परिवार के, है ना, परिवार। आप हमारे आचार्य भी, हमारे शिक्षक हो, और हम आपके परिवार के जन हो। ठीक है, हम बहुत लायक नहीं है गौरहरी, किंतु हम तो जानते हैं आप बहुत कृपालु हैं। आप अपने परिवार जनों को कभी भी दया से वंचित नहीं रखेंगे। आज के दिनों में गौड़िया भक्त जनों की बड़ी उल्लास है। सद्गुण आज वो मानता है कि महाप्रभु हमारे हैं, है ना, हमारे हैं, हम उनके ही, है ना, उन्हीं के परिवार के, उन्हीं के परिवार के। ये भावना बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है। ये निकटता उत्पन्न कराती है, एक अपनापना उत्पन्न कराती है। तो हम क्यों वंचित रहे आज, है ना। कम से कम बड़े घर के हैं होने के नाते कभी कभी थोड़ी सी आस्वादन कर लेना ही चाहिए, है ना, कर लेना ही चाहिए, है ना। तो आज आप ये कर ही सकते, बिल्कुल कर सकते, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप जो कसैया भी सुना रहे थे ना महाप्रभु जी के बारे में, तो प्रभु जी मुझे रोना बहुत आता है, ऐसा क्यों? और एक तो आज गुरु महाराज मुझे सपने में ना भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता लेके और उनके श्लोक के कुछ उपदेश दे रहे थे, तो ये गलत तो नहीं कि कैसा है प्रभु जी? बहुत अच्छा, कृपा है आपके ऊपर, कृपा है महाराज की, और कृपा आपको महाप्रभु की आंखों में अश्रु आना शब्द का अर्थ है जे आप महाप्रभु की कृपा प्राप्ति करने की लायक भी हैं और प्राप्ति कर भी ली। बहुत अच्छा है माता जी, आपको तो आनंदित होना चाहिए इससे, डरना थोड़ी चाहिए, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। प्रभु जी कुछ लोग मेरी हंसी उड़ा देते हैं ना, इसलिए मुझे शर्म आती है। आप बोलो मत, क्या करूँगी, आंखों के आंसू रुक नहीं पाते। आप बोलना मत किसी को, आप जाने कृष्ण जाने, महाप्रभु जाने, वो जाने। आपके दोनों के बीच की वार्ता बाहर क्यों प्रकाशित करते हो? बाहर के लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा, वो तो मजाक करेगा।
नहीं प्रभु जी, घर में लोग होते हैं ना, वो मुझे देखते हैं सुनते हैं तो फिर वो मेरी हंसी भी उड़ा देते हैं, कहते हैं रोती रहती है बैठी बैठी, आप सुनती रहेगी। सुनना मत, घर के लोगों के साथ मत सुनना, अलग जगह करके सुन लो, कोई बात नहीं, वो करने मजाक उड़ाने दो, कोई बात नहीं, किंतु ढक के रखना चाहिए, है ना। सुनते समय सुनाते समय बिल्कुल आपकी एकांतचित होना चाहिए, वो जगह होनी चाहिए जैसे भाव प्रकट होने की जगह मिली, है ना। ऐसे जगह क्या फायदा जहाँ आप रो नहीं पाओगे, रोने का मन करेगा रो नहीं पाओगे, ये कोई कौन सा जगह है यार, उस जगह के मेरा किस काम की है बताओ, है ना, किस काम की है। प्रभु जी मैं अपने कमरे में सुनती हूँ, लेकिन कई बार बच्चे आ जाते हैं, कोई आ जाता है ना, तो फिर नहीं, कोई रोने का मन करता है खूब रो लेना चाहिए, बिल्कुल रोना चाहिए। हंसने की मन करता है जो हंसते हैं, रोने की मन करता रो लेना चाहिए भगवान के लिए, ये भी आनंद प्रदान करने वाला, ठीक है। लेकिन जब कीर्तन या ये ऐसी चीजें होती है ना तभी रोना आता है, ऐसे तो नहीं आता प्रभु जी। जी 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 जी, आज के दिन तो थोड़ी सी चीज करोगे तो आपको बिल्कुल प्राप्ति हो जाए, आज की दिन ही ऐसा है, आज की दिन ही ऐसा है, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। यस माता, धन्यवाद। प्रभु जी सुबह के टाइम में कर सकते हैं अभिषेक भगवान का? आपको सुबह के समय करना है, आप शाम के समय नहीं करना चाहते? नहीं, बस ऐसे ही कह रही थी मैं, सुबह मैंने कहा सुबह हो जाता ना थोड़ा। नहीं, सुबह को तो आपने स्नान वगैरह करके भगवान को जो आपने रोज की जैसे सेवा आप करते हो तो करो ही, गौरता है। और बाकी शाम को भी आप अभिषेक करो ना, शाम को कर लो अभिषेक। आप मंदिर नहीं जा रहे तो बाकी मंदिर जा रहे तो ठीक है, अलग बात है, नहीं तो शाम को जनरली भक्तजन करते हैं। आप सुबह भी कर सकते, कर लो, सुबह भी कर सकते, करो, करना कर लीजिए। ठीक है भगवान के जन्म उनके प्रकट होने के समय है संध्या के समय, जब चंद्रमा उदय हो गया तब होता है, इसलिए संध्या के समय लोग करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्म प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हमारे पास ना गौर निताई तो नहीं है, तो राधा कृष्ण का अभिषेक गौनिता आपके पास नहीं है, राधा कृष्ण को अभिषेक करना चाहते आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। राधा कृष्ण के मिलित रूप है गौरंग महाप्रभु, ऐसा सोच के आप कर लीजिए, ठीक है जी, भावना रख के कर लीजिए, भावना रख के कर लीजिए, कर सकते हैं, कर सकते। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम सबको। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बिल्कुल। बहुत सुंदर आज वास्तव में, बिल्कुल मायापुर धाम में वो लीला वो सब देख रहे थे सामने बैठे हुए के जो आप सुना रहे कि बस महाप्रभु प्रकट हो रहे हैं, कितना सुंदर उनके लिए हो रहा है। तो मुझे इससे जो पहले आप श्लोक के ऊपर जब बता रहे थे तो मन में इतनी सारी वो आ रही थी कि कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। वास्तव में यही है कि शरीर के साथ यही है कि दुख और बीमारी परेशानी यही सब है। तो प्रभु आज आपके इतने सुंदर वर्णन से ये समझ आ रहा है कि महाप्रभु इतने दयालु हैं कि शरीर से आसक्ति शायद छुड़ा दे। प्रभु जी आपसे ये विनती है कि ये बताएं कि शरीर से आसक्ति कैसे छूटे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। ये तो हम सबके प्रश्न हैं, देवों की माता के भी प्रश्न हैं। भगवान कपिल देव से पूछे ना, तुम कहते माता मैं आपको बताता हूँ ना, आप सुनो ना, सुनोगे ना आपके आसक्ति के गांठ काटेगी। तो हम सांख्य योग सुनेंगे, हम महाप्रभु से सुनेंगे, हम गुरु महाराज से सुनेंगे, हमारे आचार्य से सुनेंगे। काट तो रही है, ऐसा बात नहीं आसक्ति नहीं काटी माता, काटी बहुत है। हम भक्तजनों को पता नहीं है, किंतु सचमुच हमने काटे हैं, काटे आसक्ति काटी है, उसकी मात्राएं काटी है। 10% काटी, 20% काटी, कोई 30% काटी, कोई चले अनेकों जन्मों की आसक्ति है। एक जन्म की आसक्ति थोड़ी हम बेचारा करे भी तो क्या करें। हम एक जन्म की आसक्ति थोड़ी है जो तुरंत काट के और निकल जाए। ये तो काटे हम गुरु महाराज की कृपा से, बिल्कुल काटे, काट ही रहे हम, रोज ही काट रहे, निरंतर काट रहे, काटते 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 काट ही जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे, बिल्कुल काट जाएंगे। भरोसा रखिए आप, बिल्कुल काटेगी, बिल्कुल काटेगी, बिल्कुल काटेगी। गुरु महाराज के ऊपर भरोसा रखिए, श्रील प्रभुपाद के ऊपर भरोसा, आचार्य जनों के ऊपर रखिए, दोनों भाई को निताई के ऊपर रखिए,
और राधा कृष्ण के ऊपर अच्छे हमारी साधन, हमारी नाम जप, हमारी अर्च विग्रह सेवा, हमारी चेष्टा, हमारी प्रचेष्टा, हम यही चाहते कृष्ण। गौरहरि आज के दिन में आपसे भी हम यही चाहते। ये हमारी आसक्ति है ना शरीर के प्रति, इसकी वजह से तो हमारा भाई, इसमें तो हम डरते हैं, इसीलिए तो हमारे सब कुछ है। हम इसी में तो रचा पचा है। इससे कथा, इससे हमको आसक्ति छुटा, इससे छुटा। तो प्रार्थनाएं हैं, हमारी सारी पुकार है ना। बाकी जो जीवन है तो हम काट ही लेंगे, नहीं काट लेंगे, नहीं तो खूब वैष्णव जन तो है ही, कृपा तो कर ही देंगे। अपनी तरफ से तो प्रयास करूंगा और प्रार्थना ही करते रहूंगा और सबों से जांचना ही करूंगा। जिस शरीर की आसक्ति काट दी जाए, शरीर की आसक्ति, यही तो सबसे बड़ी विपत्ति है। काट देंगे तो बिल्कुल काट देंगे। हम ठीक प्रोसेस में, हम ठीक सेफ हैं, वी आर इन सेफ हैंड। हम बहुत अच्छे संप्रदाय में हैं और अच्छे गुरुदेव की चरण आश्रित है ना, प्रामाणिक। और हम जीवन के अंत तक बिल्कुल काट गिराएंगे इसको। असंग शस्त्रे विरह न छिपवा, अनेकों जन्मों की ये जड़े है ना, बिल्कुल काट गिराएंगे, बिल्कुल काट गिराएंगे, बिल्कुल काट गिराएंगे, है ना। हम ठीक दिशा में है ना। तत्परता और है और लोलुपता और चाहिए, और इस संसार के प्रति जो आसक्ति है, इनकी असारता, हम के बोध, उसकी ज्ञान हमारे मन में बैठ रही, धीरे धीरे बैठ जाएंगे, बिल्कुल बैठ जाएंगे। एक दिन शून्य हो ही जाएगा, शून्य हो जाएंगे। उधर की तरफ जितनी बढ़ेंगे उतनी इधर की तरफ शून्य होते चले जाएंगे। तो ठीक प्रोसेस है, हम सब ठीक प्रोसेस में हैं। थोड़ी सी प्रभावता और बढ़ाना तो बढ़ा दो। आपको लगता है डर, जो मेरे पास समय कम है और सचमुच मैं उससे पहले वीर पड़े शरीर आसक्ति काटने से पहले, तो फिर एक दूसरा जन्म, तो फिर महाप्रभु की आज तो बड़ी सुंदर दिन है। आज महाप्रभु की चरण पकड़े देखो, गौरहरि आपने तो बड़ी कृपालु है, आपने तो सब लोगों को कृपा किया, इतनी कृपा किया। मैं भी तो आप ही की परिवार के जन्म से, मेरे को क्यों भूल जा रहे हो आप भूलो मत, है ना। चरण कस के पकड़ते हैं, है ना। आप दया करो, आप दया करो। आज की प्रार्थना ही तो बहुत अच्छा काम करने वाला है ना। आज महाप्रभु से सब प्रार्थना करें, हम सब लोग मिलकर करते हैं। जो हमारी जो कल्म से, हमारी जो आसक्ति है, जो आपसे दूर रखते हैं, वो आप नष्ट कर दीजिए। हम तो यही चाहते हैं, आपसे यही चाहते हैं, आप भी तो यही चाहते हैं। आपकी चाहत के साथ मैं अपनी चाहत मिलावटी कर रहा हूँ, तो फिर तो हो ही जाएंगे ना गौरहरि, हो जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हाँ प्रभु जी, बस मुझ पर महाप्रभु इतनी कृपा करिए और आप इतनी कृपा कीजिए कि मैं अपने गुरु महाराज का जो रिट्रीट प्रोग्राम है वो मैं अटेंड करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ से अजमेर से कोई दीक्षित भक्त अभी नहीं आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से जो मुजफ्फरनगर वाली जो रेल है वो बिल्कुल व्यस्त है, उसमें सीटें नहीं मिल रही है। तो मैंने इस ग्रेज राधा श्याम सुंदर प्रभु जी से बात करी है और ना सोनी प्रभु जी के नंबर दिए हैं मुझे। तो मैं बस कृपा चाहती हूँ आप सभी भक्तों की और महाप्रभु की, कि मैं वो जो क्षण है रिट्रीट के वो सारे अटेंड करना चाहती हूँ। प्रभु जी प्लीज 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 प्रणाम। हाँ, आ जाइए, सब आ जाइए जरूर। अजमेर के सब भक्त आमंत्रित है, सब लोग आइए। रिट्रीट तो साल में एक ही होती है, थोड़ा सा कष्ट हो गई भी तो क्या हो जाए, एक बार थोड़ी सी कष्ट उठा लीजिए सब लोग मिलकर, थोड़ी सी कष्ट होने दीजिए शरीर में, क्या फर्क होने वाला। कैसे भी करके ट्रेन में समा जाइए और क्या होगा, सोने की जगह नहीं मिलेगा, बैठने की जगह तो हो जाएंगे, है ना, हो जाता है। अब थोड़ा सा कष्ट स्वीकार कर लीजिए, हो जाएंगे। बाकी सबको भी मैं बोलता हूँ, आज रिक्वेस्ट करता हूँ, रिट्रीट में सबको भाग लेना है महाराज की। क्योंकि प्रभु जी मैंने बात करी थी तो कहा कि भी सीटें नहीं है, तो फिर मुझे कहा इसलिए ज्यादा शमसुंदर प्रभु जी कह रहे कि आप थोड़ा दूसरे वैसी ट्रेनों से आप वैसे आ सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तत्काल भी काट सकते, तत्काल भी नहीं मिलेंगे, तत्काल भी खोलेंगे उस ट्रेन में, तत्काल भी मिल जाएंगे, है ना। उस तरह से तत्काल की भी कुछ है तो उसका व्यवस्था कर लीजिए, और नहीं तो आपने वेट लिस्टेड है कुछ है कैसे भी करके आपने, और ट्रेन तो बहुत सारे आते हैं ना, तो आप कैसे भी किसी भी करके व्यवस्था कीजिएगा,
और भी भक्त लोगों को मैं बोलता हूँ जो साथ में भी आए तो सब लोग एक साथ आएंगे तो होते हैं, मैं बताता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबको। क्योंकि प्रभु जी आप सभी भक्तों से और गुरु महाराज से, गुरु माँ से मिलने का ऐसा मेरा हो रहा है, मेरे जीवन में ऐसा लग रहा है जैसे मुझे नहीं पता है कि मेरे क्षण कितने हैं, मुझे नहीं पता है प्रभु जी। तो मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ ये क्षण, बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे, बिल्कुल मिल पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की, आप सब भक्त वृंद की जय, निताय गौर।